जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें बिस्मिल्लाह करके हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आज बेसिकली हम जिस सेशन के लिए हाजिर हैं ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन की जो है ओपनिंग क्लास है। बेसिकली इसमें हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के कंटेंट क्या क्या हैं। इसमें हम आपको इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताएंगे, आपके ट्रेनर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी ओरिएंटेशन की कवरेज है जिसमें डेफिनेटली आपको इंस्टीट्यूट के बारे में गाइड किया जाएगा, ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा और फिर कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। और देन एट द एंड जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। जी, जैसा कि बीइंग मुस्लिम हम सब का ये कामिल बिलीफ है कि हम जो कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला उसी का हमें जो है वो सिला देता है। ठीक है, और कुरान पाक की आयत जो है वो ये हम इस मफहूम को वजह भी करती है कि आप इंसान जिसके लिए कोशिश करता है उसको वही मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश हमारी लर्निंग की तरफ भी हो सकती है, ये हमारी कोशिश जो है वो रिश्तों में सुधार को लाने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, और रिज्क की तलाश में हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हमारा रिज्क कुशादा कर देगा। बिफोर के हम सेशन को फर्दर प्रोसीड करें, हम अल्लाह ताला से एक बार फिर जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे मैं आप सब लोगों को जो है वो वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। हमारी बेसिकली एक्सपर्टीज हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी कोर्सेज हैं वो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं या कॉर्पोरेट नीड्स को पूरा करते हैं। ये भी जो पर्टिकुलर कोर्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये हमने पीपल्स डिमांड के ऊपर जो है वो बनाया है। ठीक है, ऑडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो हमने इस कोर्स को डिजाइन किया और ये हमारा जो है वो थर्ड बैच है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स का। आईसीटी के हवाले से बात की जाए तो आईसीटी जो है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह से लीडिंग इंस्टीट्यूट है और हम ये दावा ऐसे ही नहीं करते। हमारे जितना वसी पोर्टफोलियो किसी का भी नहीं है। और जो हमारे कोर्सेज हैं वो प्योरली रिसर्च बेस्ड कोर्सेज हैं। इससे पहले प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट होती है और उसके बाद जो है वो कोर्सेज जो है वो नीड्स को देखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो हम पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें कि कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। यहाँ पे हमारे ऑफिस के एड्रेस भी मेंशन है और उनके नंबर भी मेंशन है। तीनों ऑफिस में हमारे लोकल टैक्सेशन की क्लासेस होती हैं जो कि एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के नाम से। मैं अपने पोर्टफोलियो का भी आगे आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं आइदर वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के हों या अदर कॉर्पोरेट नीड्स के हवाले से हों, तो वो कोर्सेज जो है वो हम ऑनलाइन ऑफर करते हैं और ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इसके बाद जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशनल एक्सीलेंस है। एजुकेशनल एक्सीलेंस इन द सेंस कि हम जो है मार्केट में एक्सपर्ट लोगों को ला रहे हैं उनको ट्रेन करके, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो बहुत फुकदान है, लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। तो हमारे जो पोर्टफोलियो में कोर्सेज हैं और उनके लिए जो रेलिवेंट ट्रेनर्स हैं, ठीक है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं और टेलर मेड जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, हमारी इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है और उसके बाद जो है ये कोर्सेज डिजाइन होते हैं, इनकी आउटलाइन ड्रॉ होती है। आउटलाइन के बाद जो है वो इनका ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग जो है हम उसको सेट करते हैं और उसके बाद जो है वो ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, बिल्कुल हमारे कोर्सेज जितने भी हैं ये मोस्टली इसको और भी प्रोफेशनल्स और जॉबियंस ही कर रहे होते हैं जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को अपने स्किल सेट को इनहेंस करने के लिए वो ये कोर्सेज जो है वो ले रहे होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो हमारे जो कोर्सेज हैं देखें उसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे कोर्सेज इसमें हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ज्यादा होती है। हम कोई थ्योरेटिकल चीजें या बुकिश नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड करते। हमारी सर्टिफिकेशन के बाद हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद इंशाल्लाह आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं बल्कि आप जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ साथ साथ मैं मेंशन करता जाऊं कि ये एक प्लेटफॉर्म है आउटरीच का और नेटवर्किंग का।
अभी भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस ओरिएंटेशन क्लास में, देखें यहाँ पे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग होंगे। कुछ लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे और वो फर्दर चीजों को एनहेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक नेटवर्किंग का भी सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। और हमारा और आपका साथ भी जो है वो घंटों के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। इंशाल्लाह ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 महीने, और वीक में इसकी 2 क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ घंटे पूरे करवा देंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको बाद में प्रैक्टिकली काम करते हुए कहीं पे भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो इंशाल्लाह उस सूरत में भी आप हमें अप्रोच करें। हमारे जो ट्रेनर हैं और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उसमें भी आपको एडवाइस देंगे। आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से बात कर ली जाए तो ये कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की जाए तो हम यूएस टैक्सेशन का एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफर कर रहे हैं। 3 महीने उसकी ड्यूरेशन है। इसी तरह आप डेफिनेटली, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे एलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि आज के सेशन का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम यूएई टैक्सेशन ऑफर करते हैं, हम कैनेडियन टैक्सेशन ऑफर करते हैं। और ये हमारे जितने कोर्सेज हैं, इधर वो यूके हो, यूएई हो, यूएसए हो, ये सारे कोर्सेज प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हैं। इसमें हम थ्योरी जो है वो बहुत कम से कम होती है। डेफिनेटली जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस में आप थ्योरी को जो है निकाल नहीं सकते, क्योंकि टैक्स सेल्फ एक लॉ होता है। तो लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी स्टूडेंट्स को पास ऑन की जाती है। उसमें टैक्सेस के अंदर आपको डिफरेंट क्रेडिट्स किस तरह से मिल सकते हैं, टैक्स की प्लानिंग को आप बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट तो डेफिनेटली थ्योरी के अंदर आते हैं। लेकिन साथ में ये टैक्स के लिए किसी पर्टिकुलर टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, कौन कौन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होता है, और फिर कंप्लायंसेस की बात की जाए तो उसमें फाइलिंग की कंप्लायंसेस जो है वो भी प्रैक्टिकली शामिल हैं। इसके अलावा हमारा एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के नाम से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी क्लासेस जो है वो हम फिजिकली भी ऑफर करते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर। और ये 4 महीने की ड्यूरेशन का कोर्स है, जिसमें कि हम प्रैक्टिकली जो है वो कवर करते हैं इनकम टैक्स को, सेल टैक्स को। इसके अलावा इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉज का एरिया है और आईपी लॉज का पोर्शन शामिल है। ये बताने का दरअसल मकसद ये है कि जो बंदा कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की तरफ आना चाह रहा है तो ये एंट्री लेवल के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल कोर्स है, ठीक है। और ये विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 4 मंथ्स, इंशाल्लाह आप हमसे इतनी एक्सपर्टीज ले लेंगे कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ अपने बिजनेस के कंप्लायंसेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप साथ साथ जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट नीड्स को देखा जाए तो हम डाटा एनालिटिक्स का एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफर करते हैं। इसके लिए हमारा एक कोर जो सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जिसमें आईपी लॉज की बात की जाती है, ट्रेडमार्क, कॉपी रजिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इस ये आईपी लॉज के हवाले से ये कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोर्स ऑफर करते हैं। अलोंग विद दैट क्विक बुक और जीरो का कोर्स हम ऑफर करते हैं। और फिर जो पाकिस्तान का टैक्स का कोर्स है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, उसका एक एडवांस वर्जन है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन में हम जो है वो कवर करते हैं सारा टैक्स नोटिस को, आइदर वो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स के आते हैं या फिर सेल टैक्स एक्ट के तहत जो डिफरेंट नोटिस सर्व हो रहे होते हैं क्लाइंट को या कस्टमर को, ठीक है। तो हम उसकी ड्राफ्टिंग तक जो है वो इसमें शामिल करते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर्स होते हैं, इवन डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग जो है वो हम ऑन बोर्ड करते हैं विद रेलिवेंट एक्सपर्टीज, जो कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी पर्टिकुलर प्रपोजिशन के अंदर टैक्स पेयर का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको ट्रेनर बता ही रहा होता है, ठीक है। तो साथ में जो डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू किसी पर्टिकुलर प्रपोजिशन में है उसको भी ब्रीफ किया जा रहा होता है। अलोंग विद दैट, जैसा कि पोर्टफोलियो में हमारे कोर्स जो है वो सैप एस फॉर हैना का है, मल्टीपल और कोर्सेज भी हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन नहीं है जो हम करवा रहे हैं। एनी हाउ, ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कोर्सेज के हवाले से और आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से। ट्रेनर की बात की जाए तो ये आपकी ट्रेनर की प्रोफाइल जो है वो आपके सामने है। मिस्टर हमाद आदि साहब जो हैं वो इस कोर्स में लीड करेंगे, हैविंग मल्टीपल इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आदि साहब जो हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और नॉलेज रखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। और इंशाल्लाह जब आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको ना सिर्फ जो है लर्निंग होगी बल्कि आपको पढ़ के मजा भी आएगा, आप महजूज भी होंगे, ठीक है। आदि साहब खुद जो है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, वेरियस उनके बिजनेस वेंचर्स हैं।
इसके अलावा जो है वो खानजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है वो ओन करते हैं, जिसके प्लेटफॉर्म से वो डिफरेंट बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आईसीटी के बारे में, ट्रेनर के बारे में, और हमारे पोर्टफोलियो के बारे में। फर्दर हम इससे आगे बात करेंगे इंशाल्लाह कोर्स के बारे में, कि इस कोर्स के कंटेंट क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको करवाएंगे, और इसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी इन्वॉल्व है। जहाँ पे थ्योरीज के सब्जेक्ट हैं, थ्योरी का एरिया है, तो वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो मैं फर्दर जो है वो पास ऑन करूंगा ये सेशन। हमाद भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। सर कोई अच्छा। गलती गुस्ताखी होगी तो माफ कर दीजिएगा। नहीं नाउ नहीं, सेशन बिल्कुल इज भी ओवर ऐसा टू नहीं यू है। सर। मैं सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे आते आते, वो मैंने आपको रीजन बताई थी। सर तो सेशन इज ओवर टू यू सर, प्लीज कैरी ऑन। चलो। अच्छा, ये आमिर भाई ने थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। इसके अलावा थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं खुद एज अ 10-12 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। ये हमारा फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, और जिसको मैंने कंटिन्यू किया था 2013 के अंदर। तो नॉलेज तो खैर मैं बिल्कुल, जब व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तब से मैंने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन की थी, और तब से मुझे कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता था। बाय प्रोफेशन मैं खुद जो हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और प्रैक्टिकल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये मेरा एक पैशन था, एक फैमिली बिजनेस भी था और उसके साथ साथ पैशन। तो उसके बाद इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में हम लोग 3 ही मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान से मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इस कोर्स की आउटलाइन की बात की जाए तो इसमें बेसिकली ये कोर्स स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल एज अ प्रैक्टिकल इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेसिकली आपको जो स्टार्ट से एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कि आपने एक अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किस तरह करना है, आपको वहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कि आप लोगों ने अपना जो बैंक अकाउंट्स हैं, आपका आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपने बैंक अकाउंट्स आपको किस तरह के चाहिए, आपको किस मिनिस्ट्री से एनओसीज चाहिए। अब वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई बंदा जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या कोई बंदा जो है वो केमिकल्स की इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो हर चीज के लिए एक डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। हम बेसिक बेसिक तो हम इसमें कवर करेंगे कि प्रोसीजर्स क्या हैं, कि हम एक एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट्स में हमें किन किन चीजों को लेके चलना है। इसके अलावा अगर कोई आपको किन किन रेगुलेशंस की जरूरत है, वो हर प्रोडक्ट कमोडिटी के हिसाब से वो चीज उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं लीगल उस पे वो डिफरेंट है। तो अब बहुत से लोग जो होंगे, जरा मुझे बताएं इसमें कितने लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जरा हैंड रेस करें अपने जो एक्सपोर्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक हो गया। और अब इंपोर्ट वाले कितने हैं? ठीक हो गया। बस मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा था। ठीक है, मैंने ले लिया। अच्छा, जब देखें आपको स्टार्ट किया जाएगा, हमारा बेसिकली जो कोर्स की आउटलाइंस हैं उसमें हमने जो मेनली स्टार्ट लेना है वो सबसे पहले हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाएंगे कि आपने अपने आप की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है वो आपने इस्टेब्लिश कैसे करनी है, उनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस, क्या आपकी डाउन रियलिटीज हैं जिन्हें आपने फेस करना है ताकि आपको किसी जगह से रिजेक्शन ना मिले। देखिए, दो दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग खुद अपना एक्सपोर्ट का वेंचर किसी कंसल्टेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर लें, या आप लोग खुद हसल हसल करके खुद खुद हर चीज को खुद टेक्निकलिटीज को खुद डील करें और उस चीज को लेके चलें। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर, वो यही है कि हम सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन वाली साइड पे जाएंगे। हम हर तरह के जहाँ जिस जिस मिनिस्ट्री से हमें एनओसीज चाहिए एक अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, हम उन रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपके सामने एक कंपनी को रजिस्टर्ड करूंगा। और वो अब
मैं रिकमेंड यही करूंगा, जब भी हमारा कोर्स स्टार्ट होता है आप लोग साथ साथ जो भी एक अगर हम सैटरडे संडे को एक हमारी जो वीकली क्लास होती है उसमें जो चीज हम पढ़ते हैं वो नेक्स्ट आपके पास पूरा एक 5 वर्किंग डेज होते हैं, आप उसके अंदर उस चीज को इम्प्लीमेंट करें एज अ प्रैक्टिकल उसमें। तो इससे ये होगा कि आपका साथ साथ जो भी आपके नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज जब हम करेंगे तो उसमें किसी को भी जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो हम नेक्स्ट फेज में उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स का ओवरव्यू क्लियर करता हूँ, देन मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आऊंगा, जिसका जो क्वेश्चन हो वो वन बाय वन हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जब कंपनी रजिस्ट्रेशन और लीगल जितने भी एनओसीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं कस्टम की तरफ से, एफबीआर की तरफ से एंड एससीसीपी की तरफ से, वो जब वो चीज हमारी कवर अप हो जाती है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स की बेसिक से। एक्सपोर्ट से पहले जब आपका बैंक अकाउंट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उससे पहले हम लोग जो है वो बैंक की टेक्निकलिटीज पे बात करेंगे कि बैंक आपको, क्योंकि एक न्यू बिगनर जो भी होता है उसको बैंक इतनी आसानी से बैंक अकाउंट ओपन करने नहीं देता, क्योंकि आप अब इसमें जो है वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अगर लेट्स सपोज आपकी एक टीबीएमएल शीट होती है, इस चीज पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसमें आप लिख देते हैं कि आप जो है ईरान या ईरान, इराक या अफगानिस्तान में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, तो अगर आप ये कंट्रीज आप उसके अंदर मेंशन कर देते हैं, आपको कभी भी बैंक जो है वो आपका अकाउंट इनकॉर्पोरेट अपने पास नहीं करेगा, बिकॉज देवर फेटफ फेटफ का, अगर आपको पता हो, फेटफ की ग्रे लिस्ट में ये कंट्रीज आते हैं। तो इन चीज इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करके आपको एक फर्दर जो आपका आपका मिशन को सक्सेसफुल करना बेसिकली इन लेस टाइम, ये हमारा हमेशा स्टार्ट से में एक मिशन रहेगा। अच्छा, उसके बाद जब हमारी कंपनी डिजाइन हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट है, आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी हैं, आप कस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इसके बाद हम बैंकिंग्स के, जब भी एक्सपोर्ट आती है सबसे पहले आपकी इंगेज होते हैं आपके बैंक्स। आपने अपने क्लाइंट को और अपने बैंक्स को किस तरह दोनों को सेटिस्फाई करना है, क्या पॉलिसीज उसके अंदर कवर अप की जाती हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का काम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो मेनली या टेक्सटाइल है या आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, हम एग्रो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। हम अब ऐसा नहीं है कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई मशीन्स अच्छे उस पे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को सप्लाई कर सकें, ऐसा नहीं है कि है, नहीं है, बिल्कुल भी है, लेकिन 5% है। 95% आपकी जो इकोनॉमी बेस कर रही होती है वो एग्रीकल्चर पे बेस कर रही होती है, या इसके अलावा आपकी आईटी इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हो। बैंकिंग यहाँ पे हम ज्यादा, मैं इस कोर्स के अंदर आपको डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको उतना दूंगा जितना एक स्टार्टअप को बैंक के अंदर जरूरत है अपने काम को चलाने के लिए। जब तक आप आपके बैंक इंगेज नहीं होंगे, आप लोगों को कभी भी आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप एज अ सैंपल 20 kg 40 kg ये शिपमेंट तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी जीडी फाइल गुड डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो होते हैं वो कस्टम के अंदर आप क्लियर नहीं करवा सकते। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत ही, जिस तरह आजकल आपने देखा है वो शॉपिफाई और amazon, इसका भी एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, उनकी बैक पे जितने भी लोग होते हैं, अगर आपका एक, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका कोई amazon का कोई काम करता है ना, और उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई हुई है, उसमें दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आप चाइना से कुछ चीजें बाय करते हैं एंड देन उसको एक्सपोर्ट कर अपने amazon के जो भी वेयर हाउस है वहां पे पहुंचाते हैं। अब सेम सिनेरियो जो भी amazon, अब आप ना किसी थर्ड पार्टी की सर्विस ले रहे होते हैं इस चीज के अंदर, जब आप amazon या ईबे वगैरह पे काम करते हैं, तो वो जो थर्ड पार्टी जिस कॉन्सेप्ट से काम कर रही होती है ना, जो आपकी गुड्स को वहां तक पहुंचाती है, जिन्हें वो, अगर टेक्निकल टर्म में उस पर बात की जाए तो वो डीपीपी होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट पार्सल बोला जाता है, डीडीपी। अब उसमें क्या होता है, आप किसी लॉजिस्टिक कंपनी को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि यार ये मेरा सामान है, वो आपसे पर केजी सीबीएम चार्ज करके आपको भिजवा देता है। उसकी बैक हैंड पे जो एज अ आप थर्ड पार्टी जिस जिस कंपनी को आप अपना वो देते हैं कि ये मेरा पार्सल है, आपने इसको यूके में वेयर हाउस में पहुंचाना है, उसकी बैक पे वो लोग भी ये सारा एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई एडवांस तरीका है, कोई अलग तरीका है, नहीं।
वो आपसे एक सर्विस चार्ज करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप खुद एक प्रोसेस को एक्सपोर्ट करते हैं, आपको किस किस टेक्निकलिटीज से गुजरना है। जब आप इन टेक्निकलिटी से जब आप खुद गुजरेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्राइस है जहाँ पे वो आपका 4,000 kg, मतलब लाइक 3,000 4,000 रुपीज पर केजी आपसे वो चार्ज कर रहा होता है, जब आप खुद करेंगे तो वो आपका 600 500 पे कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकलिटीज का पता होगा कि किस जगह से वो कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन क्यों चली गई है? इंफॉर्मेशन यूर स्पीकिंग, आमिर। जी सर। सर मेरी मेरी अपनी स्क्रीन क्यों चली गई है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जस्ट अ सेकेंड, नहीं सर हो रही। एक मिनट, आप दोबारा से कर लें सर। कोई ग्लिच हो सकता है सर, दोबारा कर लें प्लीज। ठीक है, अब आ गई। जी सर, हो रही है। तो इस तरह की टेक्निकलिटीज हैं। तो अब देखें, amazon और ईबे का ना एक ये बेसिकली बी टू सी बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स हैं आप लोग। लेकिन जब आप ये एक्सपोर्ट्स पे आते हैं, आप मेनली जो काम करते हैं वो बी टू बी पे कर रहे होते हैं। बी टू आर पे आप नहीं करेंगे, आप ज्यादा आपका फोकस होगा कि आप कमर्शियल लेवल पे इस चीज को करें। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट था जो आजकल, जिस तरह आपको पता है कि अमेजोन का एक बहुत बहुत बबल है कि मतलब एवरीबडी वांट टू इंगेज इन दिस बिजनेस ना। तो अब इसी तरह जब इंपोर्ट्स पे बात करें तो इसकी भी कुछ रेगुलेशंस हैं। जब आप मैं पहले एक्सपोर्ट को ही कंप्लीट करता हूँ। एक्सपोर्ट पे जब आप क्लैरिटीज चाहते हैं कि आप देख लें कि आप लोग लेट्स सपोज एक बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आपकी एक कोई किसी की प्रोडक्ट पेराशिपेबल्स गुड्स होंगी, फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे, किसी की कोई लेट्स सपोज कोई वो आप अनदर एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं कभी ना, एक हमारा ये वाला एक ट्रक है। ये एक पाकिस्तान में एक बड़ा मतलब पहला हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। मैं यूएस यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, एक रियल लाइफ एक केस स्टडी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने क्या किया, उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। ये देखें, अब ये जो ये वाला ये एक ट्रक है, ठीक है, ये एक यूनिक है, ये कोई रेगुलर एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं होती। अब ये ट्रक जो है, आई हैव वन क्लाइंट के जिससे ना यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका के अंदर ये ट्रक चाहिए था। इसके अंदर वो उसने पूरा यहाँ पे जो ये रावलपिंडी के अंदर ही बन रहा है, अगर कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम, कभी देख सकता है आके, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अंदर पूरा जो है वो हम एक किचन जो इसकी बैक बैक साइड पे पूरा एक किचन बिल्ड करके इस चीज को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये एक ट्रक यूनिक चीज है, पाकिस्तान ने 90s 90 80 के अंदर इंपोर्ट किए थे। बेडफोर्ड बेसिकली ये यूके बेस्ड एक कंपनी है, उसका यहाँ से इंपोर्ट हमने इंपोर्ट किए थे। अब यहाँ पे एक एज हमारा कल्चरल आर्ट इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है जो पंजाब का है। तो इसी चीज को वो देसी फूड का वो क्लाइंट जो है वो इंपोर्ट करके यूएस में मील ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट चलाना चाह रहा था। तो उसने इसके अंदर पूरा एक रेस्टोरेंट बिल्ड किया है। लाइक इसके अंदर फुल किचन है, और वो जितनी भी पाकिस्तानी देसी फूड की कम्युनिटी यूएस में है, वो इस चीज को वहां पे मतलब वही मील ऑन व्हील के कॉन्सेप्ट पे वो अपना बिजनेस रन करना चाह रहे थे। तो ये अब इसके लिए जब इस तरह की टेक्निकलिटीज आती है, अब ये यूनिक प्रोडक्ट है, आपको इसके लिए डिफरेंट जगहों से एनओसीज चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपको इसकी एनओसी चाहिए होती है, उसके अंदर उसकी डिफरेंट उसके पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं, उनके आपको लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। अब किसी को कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने क्या करना है? तो ये जो एक टेक्निकलिटीज हैं, ये जब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैं आपको खाली इस जो ये कोर्स लाइन आउटलाइन हम पढ़ेंगे, इसमें हम एक ओवरऑल सिनेरियो के अंदर बात करेंगे कि आपको अगर कुछ करना है तो वो मिनिस्ट्रीज किस तरह से वर्क करती हैं एक इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी के लिए। ये कॉन्सेप्ट, अब इसके लिए जब मैंने ये स्टार्ट करना था, मुझे तो नहीं पता था कि यार ये मैंने कैसे करना है, लेकिन मैंने वो क्लाइंट को कहा कि आई कैन डू इट फॉर यू। मैंने उसके बाद यहाँ पे टी डैप आपका एक, मैं अब इस्लामाबाद और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। फिर इसमें जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, इसमें एक चैम्बर का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आते हैं। तो मैंने चैम्बर से अपनी बात की, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूनिक थी। मैंने उनसे कहा कि यार ये इस तरह का मैंने प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना है, और मुझे इसकी जो कस्टम की रिक्वायरमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इसकी एनओसी लेके आए।
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इसकी एनओसी अप्लाई की, उसके अंदर यहाँ से आपका स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ, जिसके अंदर आपको इसके पेमेंट प्रूफ देने थे कि आप इसे कितनी वैल्यूएशन के अंदर सेल कर रहे हैं बायर। तो इस तरह करके जब हमने वहां से एनओसीज वगैरह ली, और उसके बाद जो है ये इन मिड ऑफ आपका ये वॉर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, जो रेड सी में डिटेंशन चल रही है, उसकी वजह से शिपिंग रेट्स बहुत हाई हो गए। तो उसकी वजह से हमें इसे थोड़ा सा डिले करना पड़ा। नाउ वी हैव अ प्लान कि हम इसे मिड ऑफ अगस्त जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी एक यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो जिन फैक्टर्स पे आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको यू फेस डिफिकल्टी, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ पे कोई भी आपका जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपस में इंगेज नहीं है। अगर आप कोई बहुत से लोग होंगे जो पहले गवर्नमेंट के साथ फेमिलियर होंगे थोड़े से, हम इसकी भी डाउन रियलिटीज के अंदर इस पे बात करेंगे कि हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को डील किस तरह कर सकते हैं ना, इन अ गुड मैनर्स। ठीक हो गया। तो अब अगर इसी तरह ना आप देखें, अब ये जो है ये बेसिकली ना हमारा कस्टम का पोर्टल है। मैं आपको इस पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ये पूरा पोर्टल समझें कि आपके एक एक्सपोर्ट, अब सब कुछ ऑनलाइन हो के भी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन हमारा ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसको कहा जाता है पाकिस्तान सिंगल विंडो। अब इसके अंदर ना आप सारे जितनी भी हमारा ओवरऑल पाकिस्तान का जितना भी मिनिस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब एक जगह पे ना लिस्टेड है। आप एक पैनल से आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप ओवरऑल पूरा जो है उस चीज को डील कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे पीएसडब्ल्यू नजर आ रहा है? ये लो। जी बड़ा है। ये देखें, अब ये मेरे हमारे ना एक कंपनी या डिफरेंट पोर्टल्स हैं। इसके अंदर आपका बैंकिंग एज है, आपकी इसमें बैंकिंग प्रोफाइल है, और इसके अलावा आपकी जितनी भी आप या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में दो तरीके यूज होते हैं, या तो आप किसी एज अ कस्टम एजेंट्स को हायर करो और उनसे काम करवाएं, लेकिन इसका ये चीज आपके पास इसमें रजिस्टर होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा आपके उसके साथ बैंकिंग को इंगेज करना है अपना। और जब इसके अंदर आपने अपना बैंक इन्वॉल्व कर लिया, इसके अंदर आपकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी, लाइक इसमें आपका कस्टम है, आपका एफबीआर है। उसके अलावा आपकी अगर सीड इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई सीड्स वगैरह प्लांट एग्रीकल्चर के लिए हाइब्रिड सीड्स मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो सारा कुछ आप इसके अंदर वो कर रहे होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट, एनीवन से समथिंग? अच्छा। तो बेसिकली ये एक पोर्टल है इसके इसकी। अच्छा, मैं एक दफा ये कोर्स पूरा कर लूं, फिर जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं मैं उन सबका जो है वो डिस्कशन पे जाते हैं हम लोग। तो ये गुड डिक्लेरेशन होगी, इसके बाद आपका जितना कस्टम्स के साथ आपने किस तरह काम करना है, आपकी डिफरेंट पॉलिसीज किस तरह वर्क कर रही हैं। लाइक अगर आप लोग कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें मैं आपको एक हाई ओरिएंटेड एक प्रोडक्ट हमारी है, जिस तरह आजकल सोलर हुआ हुआ है। इसके लिए आप एक्सपोर्ट किया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी पढ़ाऊं कि एक प्रैक्टिकल मैनर्स के अंदर काम किया किस तरह जा रहा होता है। लाइक अगर आपने एक सोलर इंपोर्ट करना है, मैं आपको फ्रॉम द स्टार्ट जो है एक केस स्टडी पढ़ाऊंगा कि या फर्स्ट वी हैव टू गेट द एनओसी फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स, और उसके बाद हमें अपनी पेमेंट्स को किस तरह सिक्योर करना है। इसमें हमें स्टेट बैंक ने क्या एसआरओ इशू किया हुआ है कि किसके अगेंस्ट इतनी मिनिमम हमारी लेट्स सपोज अगर पर वॉट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, तो स्टेट बैंक ने एक प्रॉपर लिस्ट दी है कि आप लोग अगर चाइना से सोलर को इंपोर्ट करते हैं तो आपको मिनिमम $0.12 पर वॉट पे करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप उससे $0.02 पे ले जाएं, 2 सेंट्स पे ले जाएं। एक मिनिमम, क्योंकि इसमें जब भी ट्रेड इन्वॉल्व होती है इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, टेररिज्म फाइनेंसिंग आ जाती है। तो इस चीज को बैंक बहुत थॉरली आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है उसके लिए कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग बस ये चीज आपकी कंपनी है, आपने किसी को कहा कि यार ये मुझे
ये सोलर मेरी इस कंपनी के नाम पे पाकिस्तान के पोर्ट पे भेज दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सबसे पहले अपनी पेमेंट्स मेथड्स को सिक्योर करना होता है। जब आप इंपोर्ट करेंगे, आप सबसे पहले अपनी, ऐसा भी नहीं होता कि आप किसी रिलेटिव को चाइना में कह दें कि यार ये मेरे पैसे इस बंदे को दे दें और इससे कहें कि मुझे शिपमेंट यहाँ पे पोर्ट पे भेज दें। आपको थ्रू लीगल चैनल आपको पाकिस्तान से अपने बैंक के थ्रू ही पैसा बाहर भेजना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी रिलेटिव को कह दें कि आप अपना पैसा जो है ये मेरे इस कंपनी को दे दें और इससे कहें कि मुझे यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दें, मैं पोर्ट से जाके क्लियर करवा के ले आऊं। ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये टेक्निकलिटीज इस तरह की छोटी छोटी हैं जो मैं बेसिकली एट द एंड यही है कि मैं आप लोगों को एक वो चाहूंगा कि आप कोई भी काम फ्रॉम द बिगनर अगर आप करना चाह रहे हैं, या तो आप एक्सपोर्टर बनेंगे या आप ये कोर्स को सीख के आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। लाइक यू एक्ट लाइक अ कस्टम एजेंट्स, आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ट्रेड अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहा है एक कंपनी में, यू नो द बेस्ट नॉलेज, कि आप उसमें आप तुम्हें आप अपना नॉलेज दे के आप अपनी अर्निंग, या आप कोई भी कंपनी है आप अपनी कंपनी के नाम पे लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निकलिटीज जो है इसके अंदर ड्रॉ हो जाती हैं। और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अब बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी अगेंस्ट आपने उस चीज को एक्सपोर्ट करना है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आपको यही एक मेन चीज जो चाहिए वो, आप अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं आप उस पर टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप वो री एक्सपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान से, तो उसके अंदर आपकी कुछ एग्जेम्पशन आएंगी जिसमें आपने जो रेगुलर ड्यूटीज और जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी और इसके अलावा आपने जो सेल टैक्स पे किया है इंपोर्ट करते वक्त, वो आप एक्सपोर्ट के टाइम पे कैसे जो है वो अपना रीइम्बर्स करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। तो इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं। ये हम मोस्ट होपफुली मैं आप लोगों को एक डिलीवर कर पाऊँ और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप जो हैं वो इस चीज के ऊपर इंगेज हो जाएंगे, आप लोग अपनी कंपनी को ओन कर सकें। तो ये मेरी एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ अब किसी के सवाल हैं तो वन बाय वन हम जो है एक सवाल का सेशन करते हैं, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एक जो है वो सबके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले तो सलमान चौधरी के हैंड रेज, एक दफा सारे हैंड ऑफ कर दें और दोबारा रेज करें, मैं वन बाय वन आप लोगों के नेम कॉल करता हूँ। अ, अच्छा, असद अतीक। असद अतीक। शाहरुख। मोहम्मद नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैर खैरियत से? जी जी, अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। जी शुक्र है सर। अच्छा, मैं बेसिकली सर मैंने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही वैसे रजिस्टर्ड हूँ मैं। ठीक है। सारी सारी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो मेरा बेसिकली जो फील्ड्स हैं वो टेक्सटाइल और अपैरल से रिलेटेड है। बेसिकली मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैंने एज अ ट्रेडर शुरू किया है अभी। ठीक कि है। मैं चाहता हूं कि मेरे बायर्स पक्के हों तो फिर मैं अपनी यूनिट लगा लूंगा। ज़ाहिर है मतलब एक इनिशियल स्टेज से इसी तरह ही बंदा शुरू करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मुझे अब ये बताएं कि जो अपेरल्स या ये टेक्सटाइल की जो फील्ड है पाकिस्तान की, वैसे बहुत बड़ी है, समझने के एक्सपोर्ट्स हैं ये, और ये बहुत मायने रखती हैं ये। तो मुझे अब ये बताएं कि क्या ये फील्ड मैंने सही मतलब एक चूज की है कि जिसकी डिमांड इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, या जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, बिग कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान की जितनी भी इस तरह की अपेरल्स हैं या टेक्सटाइल हैं उनको वो करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि बांग्लादेश बहुत आगे निकल चुका है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया से बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज्यादा है है। सर। कंटिन्यू करें, आप सवाल कंप्लीट करें, मैं उसके जी। बाद आपको जवाब देता हूँ। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि एक तो बायर ढूंढना बहुत मतलब मुश्किल है, क्योंकि आजकल आपको पता है डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें कोई प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू हमें इन्वेस्ट करके तो आगे
अब मैं जो बायर्स होते हैं उनके साथ हम डीलिंग मतलब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि कोई भी बायर आप अगर डायरेक्ट उनसे वो करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो हो सकता है आपको ना वो सिक्योर ना फील करें, लेकिन जब प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होता है तो वो सिक्योर होते हैं, मतलब बायर भी और सेलर भी, कि चलो प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है, इसमें हम कोई फ्रॉड नहीं होगा, जिस तरह अली ठीक। बाबा है, या जिस तरह आपको भी पता होगा सारा। मैं अब आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल में जिस तरह आपने बात की, आप बेसिकली टावल्स या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं आप उनसे डायरेक्ट परचेजिंग कर रहे हैं, राइट? जी 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 जी। अब देखें, अब मैं इस ओरिएंटेशन के अंदर, अच्छा कि आपने ये सवाल कर लिया मार्केटिंग के लिहाज से, इसमें मैं आपको कुछ मार्केटिंग की टिप्स अभी ओरिएंटेशन में ही बता देता हूँ। ये देखें, ये अब हमारा ITC, अब ना इसमें डिफरेंट डाटा है। जब भी ना आप स्टार्ट लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इसके अंदर ना सबसे पहले आप कंट्री वाइज देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना कंट्री डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री के साथ आपने अपने आप को इंगेज करना है। अब ऐसा तो नहीं है फ्रॉम द डे फर्स्ट आप जो है वो यूरोपियंस कंट्री के अंदर भी स्टार्ट कर देंगे, आप उसके बाद मिडल ईस्ट में भी स्टार्ट कर देंगे। आप कोई एक कंट्री सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उस कंट्री के अंदर आप सबसे पहले अपना डिमांड देखेंगे कि आपको डिमांड किस तरह और आपकी प्रोडक्ट किस तरह मिलेगी। वो हम्म। डिमांड आप किस तरह टैली कर सकते हैं। एक ITC यूरोपियन यूनियन का एक बेसिकली डेटाबेस, एक डेटाबेस है, उसके अंदर 22 तक जितनी भी ट्रेडिंग हुई है जिस कंट्री के साथ, जब आप सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप सबसे पहले जो है HS कोड देखेंगे, क्योंकि हॉर्मोनाइज सिस्टमेटिक कोड HS कोड होता है। हर प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट चल रही होती है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। एक प्रोडक्ट कोड है जिसके अगेंस्ट आप कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे, जिसे HS कोड बोला जाता है। जी ठीक है, वो जी जी। आप लेके जाएंगे इस वेबसाइट पे। मैं आपको एक ICT की वेबसाइट बताता हूँ, इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, पहले ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ना इस्लाम, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आइडिया होगा। जी जी, मैं जब, रजिस्टर्ड हूँ। हाँ, अब रजिस्टर, आप जब रजिस्टर्ड हुए हैं ना उसके साथ, उसके बेनिफिट्स देखें कि आपको बेनिफिट्स किस तरह हैं। जी आप जी सबसे पहले लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका जो प्रोडक्ट है वो स्वीडन के अंदर आप कर रहे हैं, ठीक जी है? अब आपको पता है कि हमारा कंट्री टू कंट्री वाइज ना एक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जी लेट्स सपोज, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बात करूंगा कि लेट्स सपोज आप जो है, आप बाकू अजरबैजान का नाम सुना हुआ है? जी 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 सर। हाँ। अब आप देखें, आप अजरबैजान में अगर कोई पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट करता है, तो वहां का जो इंपोर्टर है ना उस पर टैक्स नहीं है, कंपैरेटिवली कि अगर वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी यू गेट माई पॉइंट, कि मैं जी ये जी कहना चाह रहा हूँ कि कंट्री टू कंट्री ना आपकी एक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जी उसके अगेंस्ट कंट्री की अलायंस बनती है। और फिर इंपोर्टर तो डेफिनेटली जब वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा वो टैक्स देगा, पाकिस्तान से उसे रिलीफ मिल रहा है, जो भी पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली इसी तरह क्या हमारे पास फिर अजरबैजान की एक मार्केट बन जाती है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां के इंपोर्टर्स के अंदर हमारी डिमांड होती है। ये एक बेसिकली यही चीज आपकी हर उसमें अप्लाई होती है। लाइक अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, या उसके अलावा आप किसी, और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इस साइड पे क्लियर करूंगा कि आप ना अपनी एम्बेसी, आपको पता है कि लेट्स सपोज आप स्वीडन में आप अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप जी स्वीडन के अंदर जो है आप अपनी एम्बेसी को रीच करेंगे। ठीक है, एम्बेसी के अंदर आपके कॉन्सुलेट्स होते हैं, आप उनकी ईमेल निकालेंगे, आप उस कंट्री के लिए आप बोलेंगे कि मैंने जो है मेरी ये प्रोडक्ट है, उसके HS कोड ये हैं, मैं यहाँ पे बायर फाइंड कर रहा हूँ और मैंने इस चीज को एक्सपोर्ट करना है इस कंट्री के अंदर। अगर जी आपकी एम्बेसी उस कंट्री के अंदर है, एम्बेसी आपको वहां के उस प्रोडक्ट के जितने इंपोर्टर्स हैं, एम्बेसी आपको उनका डाटा शेयर करेगी कि ये कंपनीज हैं जो इस कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर रही। जी व्हेन यू गेट द डाटा, आपने उन कंपनीज को मेल करनी है, एक अच्छा सा प्रपोजल सबमिट करना है, और उसके अगेंस्ट जो है आप अपनी अपनी डील्स मैच्योर करेंगे। यू गेट माई पॉइंट? अगर इसके जी अलावा जी आप चाहते हैं, आप ICT की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक यूरोपियन यूनियन का एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप ओवरऑल जो है वो कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि अगर मेरा ये HS कोड है, मैं मेरी इस HS कोड के अगेंस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड किस किस कंट्री में डिमांड्स हैं। ये मैं एक मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स का इस कोर्स के अंदर हमने एक डिजाइन किया हुआ है। मैं उसके अंदर जो है वो आपको एक प्रैक्टिकल मैनर्स में करके दिखाऊंगा। आई जस्ट गिव यू आइडिया कि यार ये एक चीज है, इस तरह इंप्लीमेंट हो।
बाकी जी। स्ट्रगल जो है वो आपकी अपनी है। नहीं सर, वो ठीक कह रहे हैं आप। देखें, आपको भी एक्सपीरियंस है कि मतलब हम पेमेंट टर्म्स पे भी आके बहुत ज्यादा एक रुकावट आ जाती है हमारे लिए। कि एक तो मतलब वो गोरे भी स्कीम्स हर जगह ही हैं, किस जगह नहीं है, हर कंट्री में ही है स्कीमर्स। लेकिन मैं आपसे सर ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई इंटरेक्ट होता है किसी बायर के साथ और वो कह रहा है ठीक है मैं आपसे डीलिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एलसी पे करूंगा जो इररेवोकेबल एलसी है, एस्टिमेटेड टाइम डिलीवरी पे, ठीक हाँ है। तो वो आप क्या समझते हैं? फर्ज करें कि मुझे भी अगर ऑर्डर आया है, तो वो बायर है वो कह रहा है जी कि मैं इररेवोकेबल एलसी करूंगा, आपसे 40 फीट कंटेनर लूंगा मैं, ठीक है। और इररेवोकेबल एलसी पे काम होगा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सिक्योर है? जी जी, ठीक बिल्कुल है। सिक्योर है। अगर आप एलसी पे काम कर रहे हैं, आपका 100% एलसी हो रहा है, मैं आपको कोशिश करूंगा आप अपने बायर को वो करने के लिए। आप देखें इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं इसमें। अगर आप एलसी पे कर रहे हैं, आप उसे कहें कि मुझे 20-30% पहले एडवांस दो, ताकि आप अपना देखें। आपका ऐसा तो नहीं है ना कि वो आज आपको ऑर्डर दे रहे हैं और आफ्टर 2 डेज आपके पास एक 40 फीट कंटेनर जो है वो पूरा रेडी हो गया और आपने उसे पैक करके भिजवा दिया है। जी आपको उसके कस्टमाइजेशन जिस तरह वो चाह रहा है, जिस तरह की उसे पैकेजिंग चाहिए, उसे नंबर ऑफ पीसेस, एक बड़े डब्बे के अंदर छोटे छोटे 10 डब्बे चाहिए, या वो बड़े 10 डब्बों के अंदर एक बड़ा डब्बा चाह रहा है, तो जी इस तरह की आपको उसका एक ट्रेड प्लान करने के में उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको तो एलसी 100% उस पर तो आपको बैंक भी वो नहीं करने देगा। आप सबसे पहले उसे सैंपल सिक्योर करें। समझ रहे हैं? आप सबसे पहले उसे सैंपल्स पे अगर वो आपकी प्रोडक्ट पे रेडी हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई डे फर्स्ट आपको कह दे कि 40 फीट कंटेनर जो है मेरा पैक कर दे। जी इरिवोकेबल एलसी नो डाउट, अगर आपका बैंक ने आपको रिकग्नाइज कर दी है, आपका 100% सिक्योर है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने इस तरह की कोई डिटेल मेंशन कर दी है कि ये जैसे ही वहां पे अगर पोर्ट पे बायर को ये कोमोडिटी पसंद नहीं आती, तो वो किसी एनी टाइम वो कैंसिल कर सकता है। क्या आप जी। अपना कंटेनर वापस पाकिस्तान मंगवाएंगे? नहीं सर, इस तरह तो नहीं हो सकता ये तो। हाँ, तो ये चीजें आपको इस चीज को सिक्योर करना है ट्रेड से पहले ही। सर देखें, मैंने उसे कहा है कि मुझे एडवांस में चाहिए, लेकिन वो बंदा मुझे कहता है कि नहीं, हम न्यू, आप हमारे लिए सेलर हैं, तो हम इरेवोकेबल 100% एलसी पे करेंगे, और उससे पहले मैं सैंपल्स मंगवाऊंगा आपसे, मतलब सैंपल्स यही आप कि। हाँ, जी आप उसे पेड सैंपल भेजें यहाँ से। आप सिंपल एक्सपोर्ट बाय एयर शिपमेंट के अंदर उसे एक्सपोर्ट करें। 40-45 kg मिनिमम चार्जेबल वेट होता है बाय एयर का। जी चाहे जी आप 5 kg भेजें, चाहे आप 10 kg भेजें, आपसे एयरलाइन जो है वो 45 kg मिनिमम चार्ज करेगी। जी वो आपने सिंपल एक एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है बस। आपका बिल ऑफ लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, एयरवे बिल है। और उसके अगेंस्ट जो है आप उसको सैंपल भेजें एंड स्टार्ट लें, और विदाउट सम एडवांस आप काम ना करें। आप अपनी सोशल अपेयरेंस इतनी अच्छी कर लें कि दे रिच यू कि यार आप हमें प्रोडक्ट दें। और इसके अलावा आप डिफरेंट एग्जीबिशंस के अंदर जाके अपना एक स्टॉल, वो जो एक पिच, एक फ्रंट डेस्क होता है, वो लगा के आप एक अच्छे ऑर्डर्स गैदर कर सकते हैं। या अब आप चैम्बर में हैं तो चैम्बर के अंदर आपको इस चीज को वो आपको मिलता होगा। जी आपके पास जी नोटिफिकेशन आते होंगे कि आज इस चीज की ट्रेनिंग चल रही है, आज इस चीज की ट्रेनिंग चल रही है। जी समझ रहे हैं? तो जी वो जी। कोशिश करेंगे जो आपके रेलेवेंट हैं पीएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग, उन्हें जाके वहां पे भी लें। सर वो तो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट टर्म्स में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कि मतलब नहीं है, तो उनसे बहुत बहस होती है। वो कहते हैं ठीक है जी, हम नहीं आप करना चाहते, तो हम आपसे डील नहीं करेंगे, क्यों? हम ये हमारे पेमेंट टर्म्स हैं और हमारी कंडीशंस माने। अब उनसे बंदा कितनी बहस करे? बहस भी नहीं कर सकता उनसे इतनी। वो फिर अपनी जो है ना करते हैं, ठीक है, कहते हैं नहीं अगर करना तो आप कोई और बंदा ढूंढ लें, सर उसे जाए। 100% एलसी आप कर रहे हैं, आपका अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? आप पहले इस चीज को भी तो देखें ना। अभी सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट अभी करना है मैंने। तो जब आप उनसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करें उसका, जी और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के बाद अगर आप वो आपका बायर आपको लग रहा है, आपको बायर की प्रोफाइल का भी तो आइडिया हो गया होगा ना, किस जी कंट्री के ऑलरेडी क्या काम कर रहे हैं। आप जी वो सिंपल है, आपको अगर उस कंपनी का आइडिया हो गया, आप ना एक काम करें, उस कंपनी की प्रोफाइल अपने जिस कंट्री का भी वो है वहां पे अपनी पाकिस्तान एम्बेसी को मेल करें। और जी जी वहां से जो है उसका वो लें कि मैंने इस कंपनी के साथ मैंने ट्रेड करनी है अपने कॉन्सुलेट्स को। कॉन्सुलेट आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि ऑलरेडी जिस प्रोडक्ट पे वो आपके साथ डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी कितनी दफा इंपोर्ट कर चुके हैं, और जी किस रेट्स पे कर चुके हैं, आपको यहां तक का डाटा उस कंपनी का मिल जाएगा। जी जी समझ रहे हैं? वहां से जी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मेरा टाइम है और ये जो मेरा क्लाइंट है ये जेन्युइन है।
लेकिन मैं वैसे आपसे सर कह रहा हूँ कि इररेवोकेबल एलसी में इज आपको इट से 100% सेफ? तो आपको कोई ठीक है। मसला नहीं है इरिवोकेबल एलसी में। इरिवोकेबल एलसी वो होती है जो एक टाइम पे आपने ओपन कर दी, जिन टर्म्स पे कर दी, वो सेम रही। वो वो एक दफा वो एलसी ओपन होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। नहीं लेकिन होगी। कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज आपने लाजमी देख लेने। देखने मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसमें मैं हाँ, ये चीज लिखूंगा कि अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो वो वापस हाँ, जाएंगे वो ना। एक दफा बिल ऑफ लाइटिंग इश्यू होने के बाद आप एक पॉइंट सिंपल सा ऐड कर दें। बिल ऑफ लाइटिंग इश्यू होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जी जी ठीक है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम बिल ऑफ सर। लाइटिंग वो होता है जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियर करवाते हैं, एएनएफ, एंटी नारकोटिक सब कुछ क्लियर हो जाता है, पाकिस्तान का एग्जिट आता है, बिल्कुल कि आप एग्जिट कर रहे हैं पाकिस्तान से, ये प्रोडक्ट इसके बाद पाकिस्तान की नहीं है। जी ठीक जी है। जी उसके बाद जब आपका एग्जिट होता है, आपका कंटेनर एग्जामिनेशन होल से शिपिंग ले ओवर एरिया के अंदर चला जाता है, लाइक वो रेडी टू वेजल है। इसके जी बाद जी उसने शिप पे जाना है। ठीक है। जी उसके जी आगे जब आप वहां तक पहुंच जाता है, तब आपका बिल ऑफ लैंडिंग इशू होता है। उससे पहले आप लोग सीआरओ प्लान पे चल रहे होते हैं। जी जी दीज टेक्निकलिटीज वी विल डिस्कस इन दिस कमिंग कोर्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज का। Yes, sir. Let's move to another participant. मोहम्मद नुमान अस्सलाम साहब, वालेकुम प्लीज। सर। सर, एचपी अस्सलाम भाई, वालेकुम सर। आपका बात सर मैं नहीं। मोहम्मद नुमान हूँ और तकरीबन सितंबर के अंदर मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था। ठीक है। सर मैं राइस एक्सपोर्ट करने की मैंने कोशिश तो की है, लेकिन मैंने टारगेट अपनी मार्केट रखी है यूएई। ठीक वहां है। पर मुझे बाहर सर मुझे वहां पर बायर मिले हैं, लेकिन बायर भी मेरे साथ बहुत ज्यादा मिले हैं। डील भी तो हमारी करीब पहुंची है, लेकिन हमारी हो नहीं सकी क्योंकि वो मुझे कहते थे कि आप हमें डीपी पर भेजें या आप हमें क्रेडिट क्रेडिट पर भेजें। दुबई की मेरा मार्केट। फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप जी सर। क्वेश्चन कंप्लीट करें, मैं बताता हूँ। लेकिन सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं किसी के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कर सकता। तो ठीक है। मैंने एक कंटेनर नहीं भेजा, ना ही मैंने राइस में लोकल मार्केट में ही मैंने सेल कर दिया। अब ठीक मैं है। ये चाह रहा हूँ कि मैं स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर या मैं सर डील करूं और फिर बड़ी 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 क्वांटिटी के अंदर राइस के अंदर फिर दोबारा आऊं। जी जी। ठीक है। तो सर इसी के बारे में मैंने पूछना था। क्या पूछना था, ये तो आपने मुझे बताया है। अब सर के क्या मुझे एलसीएल के अंदर छोटे ऑर्डर मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकती है, इट्स ऑल अप टू। देखें, एलसीएल तो तब है ना जब एक आपका जो बायर है वो आपके जो भी आपकी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है वो उसमें मीट कर रहा है। ठीक है। हम्म। तभी आप एलसीएल करेंगे ना, वरना तो आप एफसीएल की तरफ जाएंगे। तो जब आपका बायर कह रहे हैं कि यार मुझे इतना दे दो, और उससे जल्दी अगर कोई चीज चाहिए तो फिर आप बाय एयर शिपमेंट करें। अगर उसे नहीं चाहिए तो उसे टाइमली मिल जाए, क्योंकि बाई सी शिपमेंट तो टाइम लेती है। तो उसे अगर जी सर। उस टाइम पे वो एग्री करता है तो आप एलसीएल के थ्रू चले जाए। सेम मेथड वही रहेगा, चाहे आप एफसीएल करें चाहे आप एलसीएल करें। मेथड तो आपका सेम है। जी सर। और सर दूसरी बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक और है। सर ये कोई ऐसा बैकवर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पर ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ये कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, ना इनका इनके पास कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना कोई खास डाटा है। ये इन्होंने मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिल नहीं सकती क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है। तो सर इसका कोई ना कोई हल निकल नहीं नहीं सकता है नहीं कि नहीं मुझे। नहीं, आपको मिल सकती है। आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं। आप अभी भी मैं सिंपल है। आप एक सिंपल है, देखिए, आपको अगर इस चीज का आइडिया चाहिए ना, आप सिंपल करें, आप लाहौर में अपनी कोई जी ना सर। जगह कुछ अरसे के लिए बाय कर लें या रेंट पे लीज एग्रीमेंट ले लें किसी से। ठीक है। आप जी सर। वहां का लीज एग्रीमेंट लें, वहां पे अपना एक ऑफिस का बोर्ड प्रिंट करें, एंड सिंपल आप वो जाके अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर दें, आपका इजीली लाहौर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अक्टूबर के बाद करिएगा, आपको हाफ फीस पड़ेगी। अभी करेंगे तो फुल पड़ेगी। अक्टूबर नवंबर में करिएगा, और आपका इजीली आप उस वाले लाहौर उसमें चले जाएंगे। ठीक है। ओके सर। और सर और दूसरी बात के बायर्स के साथ कम्युनिकेट करने में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें डील ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस हों? देखिए, आपकी सोशल अपेयरेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना जी हो कि सर। आपने कल पेज बनाया है अपने इंस्टाग्राम का,
ठीक है, और आज आप बायर को रीच करके अपनी प्रोफाइल दिखा रहे हैं। यू हैव टू बिल्ड, मतलब आपको एक अच्छी अपनी वेब अपीयरेंस चाहिए। ठीक है, जो आप लिंक्डइन पे अपनी अच्छी सी प्रोफाइल रखें एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और इसके अलावा आप अपनी जो आपकी कंपनी की प्रोफाइल है, जो भी आप प्रोडक्ट उसमें सर्कुलेशन चल रही है, अगर आपकी कोई भी एक्टिविटीज हैं, लाइक अगर आप सिंपल एक हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी आपकी एक डिटेल पोर्टफोलियो जो है वो आपका इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे होना चाहिए। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं बायर को। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आपका अभी कौन थे? शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ थोड़े से ये है जो एक तो ये है कि हाँ क्या हम क्या कह रहे हैं? तो सॉरी शहजाद भाई, आपके बैक एंड पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, बच्चों की आवाजें आ रही हैं। काइंडली आप अगर इस पे थोड़ा फोकस कर लें, फिर हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। शहजाद साहब, दोबारा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, लेटर उस पर कर लेते हैं, उबैब। जी सर अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जी शहजाद अस्सलाम वालेकुम। करें। शहजाद शहजाद सर क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक है। जी अल्लाह का शुक्र। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो अभी नो, बच्चों की वजह से हो रही थी। नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वो बच्चे हैं ना वो कभी भी खेलना शुरू कर देते हैं उनके लिए तो दिन नहीं ठीक है होता। आजकल छुट्टियां चल जी, रही। बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम इस कोर्स के अंदर एलसी खोलना सीखेंगे और एचएस कोड्स के बारे में क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में? जी जी, अ, ओवरऑल एक गो थ्रू किया जाएगा पूरी बैंकिंग साइड, क्योंकि आप फ्रॉम द स्टार्ट आप एडवांस पेमेंट पे काम किस तरह कर सकते हैं, आप एलसी के प्रोसीजर को किस तरह, एक प्रिकॉशंस आप एज अ इनिशियल स्टेज पे अपनी कंपनी को किस तरह वो स्टेबल करें कि आपको बैंक इवॉल्व करे क्रेडिट इशू करने पे या एलसी एलसी ओपन करने पे। दूसरा हम शिपिंग लाइंस एंड वेसल जो है जी क्या जी इनके बारे बिल्कुल, में भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। इनको इनको कि टर्म्स आपके वगैरह के आपका बारे इसको बेसिकली ये होता है, आप सीआरओ प्लान एक इशू करवाते हैं, उसके अगेंस्ट आप जो है अपनी शिपमेंट को टाइमलाइन करते हैं कि आपको किन किन प्रोसीजर से गुजरना है। लाइक आपकी अगर वे गो डाउन आपका शेखुपुरा के अंदर है और आपने कराची कासिम पोर्ट के अंदर से किस वेजल को लिया, आपने कंटेनर कहाँ से बुक करना है, उसके बाद कंटेनर को कैसे कितना टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके किन किन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से आपने गुजर के आपने अपने आप कस्टम क्लियर करवा के वेजल को अपडेट करना है बिल ऑफ लैडिंग तक। में? जी ये प्रोसीजर बिल्कुल अगर स्टडी टू बेसिक्स है। ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये क्या ये तो है जैसे 20 फुट का कंटेनर होता है और 40 फुट का कंटेनर होता है। अगर हमारी जो क्वांटिटी है टू टू बी एक्सपोर्टेड वो अगर इतनी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल थोड़ी सी है लेट्स से कोई 500 kg है हाँ, तो क्या वो भी हम कर सकते हैं? ज़रूरी है कि वो 20 बिल्कुल कर फिट ही होना सकते हैं। चाहिए? ये ले, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आप जो हैं एलसीएल करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए सिंपल एक किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन प्रैक्टिकल उसमें, लेकिन मैं भी आपको जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर रीशेयर कर दें, अभी आ रही है सर, थैंक यू। आ रही है? ये देखें जी, ये एक एलसी, ये किस तरह का प्लान होता है आपका। ठीक है, ये देखें, ये आपका बेसिकली एलसीएल का प्लान है। 3 मई 2024, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड जनरल कोई मिक्स गुड्स है, ठीक है। ये इस तरह का आपको एक प्लान मिल जाता है, और इस प्लान के आगे अब ये जा रही है डेस्टिनेशन जबल अली है इसकी, और ये आपका कराची जो है जिस कंपनी शिपर के थ्रू आप भिजवा रहे हैं, इनका जो एजेंट है, ये इस तरह का आपको एक प्लान इशू कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट जो भी आपकी शिपमेंट है आप एचएस पोर्ट इसके साथ इन्वॉइसेस वगैरह ऐड करते हैं और इस चीज को भिजवा देते हैं। Cargo will only be stuff loaded into container when CSC charges are prepaid and to the terminal in cash। ये मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर इसका एक समझाऊंगा कि ये आपने यहाँ से एलसीएल किस तरह प्लान करके, एलसीएल एफसीएल हम दोनों पे बात करेंगे। सर स्क्रीन दोबारा से काइंडली शेयर कर देंगे, नहीं हो रही सर।
ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ सर इधर। ये देखें, हाँ ये देखें, ये आपको नजर अब आ रही है, आ रहा होगा अब। जी सर। जी सर, अब आप। ये अब आपका ना पूरा एलसीएल का मैथड है। जब आप फ्रेट बुक करते हैं ना, आपने किसी भी शिपिंग लाइन से अपना फ्रेट लिया, आपने अब एलसीएल करना है। तो ये देखें, कार्गो विल बी ओनली बी स्टफ लोडेड इनटू कंटेनर व्हेन सीएससी चार्जेस आर प्रीपेड इनटू द टर्मिनल इन कैश। Commodities that declared by shipper freight hub will not be responsible if any illegal and contraband items found. Loading program will be only valid after ANF and custom release. अब आपने देखें, ये यहाँ पे हो आपका वही रहा है, आपका एलसीएल कंटेनर है, ठीक है, आप कंटेनर के अंदर थोड़ी सी जगह ले रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर आपको पूरा एफसीएल वाला ही फॉलो करना है। सर इसमें अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो ये पार्टिसिपेंट जैसे हमने इसमें पार्टिसिपेशन की है, तो अगर कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो अगर इलीगल कोई करता हुआ पकड़ा गया, तो उसमें क्या नहीं 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 उसी को। नहीं, ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पोर्ट का ना मैकेनिज्म एक समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आप अपने 2 डब्बों की शिपमेंट लेके जा रहे हैं, ठीक है, ओके। 2 डब्बे आप यहाँ से कासिम पोर्ट पे लेट्स सपोज ले गए। आप 2 डब्बे लेके गए, सबसे पहले आपने कस्टम क्लियर करवाया, एएनएफ क्लियर करवाया, ठीक है। जो आपको यहाँ पे एक नंबर मिला है ना, आपको ये बुकिंग नंबर मिला हुआ है, ठीक है, सही है, ये एक आपका नंबर है, ये आपका एक पोर्टल पे ना, जब आप इस तरह की एक जीडी फाइल करते हैं पीएसडब्ल्यू के अंदर, आप वहां पे ये चीज मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका जो ये वाला नंबर है, इसके अगेंस्ट कस्टम और एएनएफ जब आप वहां से क्लियर करवाएंगे, तो आपका पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा कि ये नंबर, ये जो 2 पैकेजेस हैं, ये एएनएफ और कस्टम क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। इस नंबर के अगेंस्ट एएनएफ और कस्टम 2 डब्बों को क्लियर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप जाके जो है शिपिंग लाइन का जो भी गोडाउन है, आप वहां पे देंगे, और वो आपको रिसीविंग दे देंगे कि आपकी ये चीज हमने रिसीव कर ली है। उसके बाद आपके कंटेनर के अंदर कुछ भी कॉन्ट्राबैंड कुछ भी निकले, वो आपके हेडिक नहीं है। वो आपका हेडिक तब है जब आपका पूरा एलसीएल एफसीएल कंटेनर है। यू गॉट द पॉइंट? बिल्कुल ठीक। मैं समझ ठीक गया, है, मैं समझ गया। हाँ, आपके इस ठीक है। नंबर के अगेंस्ट आपका एएनएफ वगैरह इंडिविजुअली क्लियर हो रहा है। अच्छा सर, बहुत सारी जगह के ऊपर, जैसे अब अगर हम इनलैंड रह रहे हैं, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ से क्या मुझे ये शिपमेंट करवाने के लिए क्या वहाँ पे कराची जाना पड़ेगा फिजिकली, नहीं, या इसके ये ड्राई पोर्ट इसका भी से भी एक हो सकता है? प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपका एलसीएल कंटेनर है, जब आप एलसीएल कंटेनर करते हैं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इस तरह होती है कि शिपिंग लाइन हर जगह से एलसीएल को ऑपरेट नहीं कर रही होती, क्योंकि पोर्ट पे तो वो तब कर रही है ना जब उसका एट द एंड ठिकाना ही एक जगह है, मतलब वहां से उसने सारा कंटेनर भरना है और वहां से लेके जाना है। लेट्स सपोज आप एलसीएल कंटेनर कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार मैं लाहौर या कराची से, इस्लामाबाद या लाहौर से कर लूं, तो इस पे मैं आपको एक एफसीएल कंटेनर का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर आप लाहौर से कर रहे हैं, आप लाहौर के किसी भी रेलवे स्टेशन से या कोई भी लाहौर का जो पोस्टल एरिया बना हुआ है, आप वहां से अपने आप को क्लियरेंस करवा सकते हैं पूरे कंटेनर की। फिर आप रेलवे की सर्विस यूज करेंगे जो आपको डायरेक्ट पोर्ट तक मिलेगी, या आप एनएलसी की सर्विस यूज करेंगे, नेशनल लॉजिस्टिक कार्गो, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट ऑन करती है। आप उनकी जब सर्विस यूज करेंगे तो आप वहीं उसी पोर्ट पे क्लियरेंस करवा के आप घर वापस आ जाए, आपका कंटेनर खुद ब खुद वहां चला जाएगा। इसके डेप्थ में जो है वो मैं इंशाल्लाह इन कोर्स में आप लोगों को बताऊंगा, या खाली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं समझ एफसीएल, गया सर। हाँ, एलसीएल में सिर्फ यही चीज होती है कि जब आप पोर्ट से अपने आपको क्लियरेंस करवाते हैं, आप पोर्ट तो एट द एंड ठिकाना है, वहां से तो उसने अब ये कंटेनर भरना ही भरना है। अब शिपिंग लाइन का नहीं पता कि उसके पास जो है लाहौर से कार्गो है, इस्लामाबाद से कार्गो है, ये नहीं है। इट्स ऑल अप टू प्रोबेबिलिटीज, समटाइम्स आपको मिल जाएगी, समटाइम्स आपको नहीं मिलेगी। लाहौर में ठीक जैसे है, हमारे पास ड्राई पोर्ट है, तो यहाँ से भी हमें नहीं मिल सकता कुछ? ये इसका डिपेंड भी करता है तो। आपकी शिपिंग लाइन के ऊपर। लेट्स सपोज आप कोई, जिस तरह आप अपने लोकल उसमें आप समझे कि आप बुकिंग लेते हैं एक बस सर्विस की कराची जाने के लिए, समझ रहे हैं, समटाइम्स जी आपको जी, बस मिलती है, समटाइम्स आपको नहीं मिलती। तो बिल्कुल। सेम सिनेरियो इसमें भी, एफसीएल में फुल कंटेनर में तो आपको मिलेगी, आप आंखें बंद करके लाहौर से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना बिल्कुल कंटेनर उठाएं, आप उसे लोड करें और जाके पोर्ट पर, ड्राई पोर्ट पे क्लियर करें और भिजवा दें। उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, कॉस्टिंग पे भी बात सर। करेंगे।
सर अभी भी बहुत सारे लोगों के जो है ना सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, हम माशाल्लाह से हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, तो आई सर गेस सम ऑफ एक लास्ट पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन है सर, एक जी लास्ट जी क्वेश्चन है जी। सर। वो ये है कि अगर मेरी यहाँ पे भी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर और यूएस में अपनी एलएलसी या यूके में एलटीडी में रन कर रहा हूँ, और अपनी ही कंपनी को मैं यहाँ से वो उसकी इनवाइस के ऊपर ही मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या वो ठीक भी है। एक्सपोर्ट ही होगा? जी जी, वो भी एक्सपोर्ट होगी। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि पाकिस्तान से कोई भी गुड्स हैं वो आप एग्जिट कर रहे हैं। जब उसमें एग्जिट कर रहे हैं तो उसमें कस्टम की रूलिंग अप्लाई हो जाती है कि वो, अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मेरी अपनी वहां पे कंपनी है, मैं यहाँ से 10 kg गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। सही। आप उसकी एक प्रॉपर एक्सपोर्ट की रूलिंग फॉलो करेंगे। तो उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग के होने के चांसेस ज्यादा नहीं हो जाते? लाइक मैं प्राइसिंग मेरे अपने हाथ में, अगर मैं कुछ भी वहाँ नहीं पे नहीं नेगोशिएट नहीं कर नहीं, सकता देखें, अब लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ मैंगोज की। मैंगोज आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बेशक वहां पे अपनी कंपनी है, लेकिन हमें जो है वो कस्टम ने एक मिनिमम वो बताया हुआ है कि आप मिनिमम इनवॉइस वैल्यू ये रखेंगे। अब 560 पर मैरिक टन, $560 पर मैरिक टन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है मैंगो एक्सपोर्ट करने की। अगर आप 500 पे करेंगे, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कस्टम क्लियर नहीं करवा सकते। हूँ। नहीं करवाए, ओके समझ गए? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, वेरी मच। शुक्रिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह के शुक्र, ये हुबैब साहब थे, लेकिन आप थोड़े से नीचे से आगे चलें, आप स्टार्ट लें। जी रियाज। जी, बस मेरा ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा असल में। मैंने एक्सपोर्ट को तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब देख रहा हूँ, मतलब साल 1.5 साल हो गया मैं इसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें मुझे पता लग गई हैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मेरा मेनली फोकस जो है एक्सपोर्ट पर है और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से। असल में ठीक मेरा है। ताल्लुक है कुनरी उमरकोट से ना, तो ठीक है। मिर्च बहुत मशहूर है उधर की। रेड तो चिली, ड्राई रेड जी चिली। जी, जी जी, रेड चिली, रेड चिली। यस, मैं खुद भी पेरिशेबल्स गुड्स का करता हूँ, और मैं ऑलरेडी आजकल हमारा चाइना जा रही है, आजकल तो सीजन चल रहा है ड्राई होने जी का। जी, आज जी जी बिल्कुल आपकी सही जल्दी बात, करें। सीजन चल रहा है। असल में मैं लोकल, हम जो है हमारा कारोबार है लोकल, हम मतलब सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने ठीक है। कोशिश की थी कि इधर से एक्सपोर्ट हम करें। चाइनीज कंपनीज भी हैं हमारे पास काफ़ी, लेकिन वो इधर सेटअप नहीं बना पाई, क्योंकि ड्राइंग सिस्टम आपको पता है, फिर और बहुत सारी है, उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो मेरा बस सवाल ये है कि हम मतलब जो एक्सपोर्ट करें, इसको शुरू कैसे करें और इसकी क्वालिटी कैसे बेहतर करें, क्योंकि जहाँ पर भी पाकिस्तान की रेड चिली जाती है और ठप्पा लग जाता है कि यार ये तो सही नहीं है। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इसके अंदर। हाँ हमारी जो मिर्च मंडी थी हमारे जो कुनरी के अंदर, तो वो आप देखें उसका सारा बजट खत्म हो गया, ठीक है, चल रही है बहुत अच्छी चल रही है पाकिस्तान में, उधर इधर से ही जा रही है। लेकिन हाँ अब बाहर का भी, चूंकि आपको पता है आप कर रहे हैं, तो बाहर का आपको पता है कि हर चीज के अंदर उनकी सीड्स के अंदर मतलब इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है। वो आपको मीठी थोड़ी चाहिए चिल्ली, ठीक है, आपको ज्यादा मतलब तीखी चाहिए, वो उस हिसाब से है, ठीक है। तो हम हाँ। अपनी एक तो अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें इसके अंदर, ताकि जो हमारे पर ठप्पा है कि ये नकली चीज है, तो ये कैसे हम सही करें इसको, बस ये जी। थोड़ा एलैबोरेट करना है। देखिए, अब जो हम एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना पाकिस्तान का, जब भी आप इस तरह का काम करते हैं तो मैं अभी आपको चैट के अंदर भेज देता हूँ। PSQC हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चिली के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, ठीक है। उसने एक प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि आपने कहाँ तक जो है वो रखना है कि आपका जो एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया वो मीट हो सके, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक जी, डॉक्यूमेंटेशन PDF है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे सही। पहले तो आप वो फॉलो करते हैं, उसके बाद आपकी फैसिलिटी आ जाती है जहाँ पे आप ड्राई करते हैं। चिली दो तरीके से ड्राई होती है, एक तो नेचुरल सनलाइट में होती है और एक प्लांट के थ्रू होती है, ठीक है। जी जी, आपको ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना होता है कि आप नेचुरल सनलाइट में कर रहे हैं तो आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप उससे डस्ट जी प्रूफ किस तरह रख रहे हैं। सही है, जी, जी क्योंकि नेचुरल हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक फार्मर जिस जमीन से निकालता है वहीं पे एक चादर बिछाते हैं, ऊपर चीली रखी और 3-4 दिन 5 दिन के अंदर सुखा के बोरियों में पैक करके भिजवा दी, उसके ना डस्ट सर, आ जाती बिल्कुल ऐसे है। ड्राइंग आप सिस्टम उसका है हमारे पास, बिल्कुल। आप उसका मॉइस्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब वो जी, आपका SGCC की एक सर्टिफिकेशन होती है जो आपका स्पाइस लेवल देखती है, ठीक है, कि सही। आपकी जो मिर्च है वो कहाँ तक उसका स्पाइस लेवल है। अब ये सारा जितना भी आपका सिंध रीजन का कोस्टल एरिया है, ये ज्यादातर इस एरिया के अंदर है,
ठीक है। उसके बाद पंजाब बहावलपुर का ये कुछ एरिया, यहाँ पे कुछ वैरायटीज उगती हैं। अब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं, ये आपको शानदार का शायद पता हो, हाइब्रिड F1 सीड। हम लोग जी जी। बेसिकली ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सारी सही। जितनी है ये सारा बहावलपुर के अंदर है। सही है सर। तो इसके अंदर आपको जब देखें, आपको जब एक प्रोडक्ट आपने चिली प्रोडक्ट लिया, नो डाउट हमारा यहाँ पे चाइना के साथ जो है वो CPEC इन रूट पे ट्रेड एग्रीमेंट है चिली का। चाइनीज, जी बहुत से चाइनीज पाकिस्तान के अंदर इस चीज पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी एग्रीकल्चर यहाँ पे ग्रो करके खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जी। हम जी भी चाइनीज के साथ यही एक्सपोर्ट जो है हमारा गोंगजू पोर्ट पे जा रही है। आजकल तो सीजन चल रहा है, इधर विद इन 1 मंथ 2 मंथ हमारा चलता रहेगा ये। जी। जी ऐसे ही है सर, बिल्कुल सीजन चल रहा है अभी। अब इस पे जब आपको ना, अगर आप फ्रॉम द स्टार्ट अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को लेना है। उसके बाद SGCC की एक सर्टिफिकेशन है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करवाना है। ठीक है। सही है। अब इसमें आपने एक गलती नहीं करनी। इसमें अगर लेट्स सपोज आप, मैं भावलपुर में लगा रहा हूं ना, तो मैं डिक्लेयर वही करूंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जो एक GI नंबर होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर, आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का वो नंबर लें, सही है जियोग्राफिकल सर। इंडिकेशन नंबर। ठीक है। ये आपको जी सर। देगा, आपका ये जो पेटेंट आपका नहीं करते IPOs, ये आपको एक GI नंबर इशू कर देगा। ये आपका बेसिकली लेबलिंग का एक पार्ट है। उसके साथ आप अपनी एक मॉइस्चर कॉन्टेक्ट कंटेंट का आप एक जो है टेस्ट करवाएंगे SGCC लैब का। सही है सर। ठीक है। वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना इसका स्पाइस लेवल क्या है, 5000 है, 6000 है, 8000 है, क्या है। ठीक है। और जी उसके बाद आपने जब सैंपल आपने वो कलेक्ट करना है, तो आपने सिंपल एक जगह से नहीं करना, आपने 4 डिफरेंट जगहों से, जो आपका पूरी प्रोडक्ट है ना, लाइक आपके पास 100 टन्स है, आपने उसका डिफरेंट जगहों से ऑडिट करना है। आपने कलेक्ट किया 1-2 kg का सैंपल, उसको अच्छे जी। से क्रश किया और वो भिजवा दिया लैब के अंदर। वो जब टेस्ट आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यू नो द, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसका लेवल क्या है, सही है। ये मार्केट में एग्जिस्ट कहाँ पे करती है। अगर आप पहले, इससे पहले मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद वो आपके यूजलेस है। समझ रहे हैं, क्योंकि जी आपको बिल्कुल। प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता। जी जी। ठीक है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा इस चीज का। जी हुबाब साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हुबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मेरे छोटे से दो तीन सवाल हैं, छोटे से दो तीन सवाल है। मैं ना इंपोर्ट कर रहा हूँ तकरीबन 3-4 सालों से पहले। ठीक आज है। 3-4 दिन के बाद ना मेरी एक कंसाइनमेंट आ रही है चाइना से। मैं अब ना एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो तीन प्रोडक्ट्स भी हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल अब मैं साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। उधर से मेरी डील भी तकरीबन स्टार्ट हुई है। वो मुझे कहते हैं मुझे CIF भेजो उधर ठीक केप है। टाउन पे। अब ठीक है। मैंने भी चाइना से माल मंगवाया था, उन्होंने मुझे CIF कराची भेज दिया। अब जो साउथ अफ्रीका वाला है वो मुझे कहता है मुझे CIF भेजो केप टाउन। अब वो जो उसका प्रोसीजर है, अब वो मुझे उसका आइडिया नहीं है। इंपोर्ट के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, बस उनको मतलब आपने पेमेंट किया तो वो सारा कुछ हो जाता है। अब आप क्या एक्सपोर्ट के इंपोर्ट लिए क्या आप जो कुछ है? कर रहे हैं, आप किसी एजेंट को चाइना में सामान पर दे देते हैं और वो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में दे देता है, राइट? नहीं नहीं, कंपनी 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 के साथ मेरी डील हुई है। हांगकांग में कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, उनसे ना दो तरह के मेरे ना हो रही थी डीलिंग। वो कह रहे थे आप ठीक। हमें एजेंट दे दें या आप हमसे ना कराची में ले लें। तो अब मैंने कहा मुझे कराची में सीधा भेज दें, क्योंकि एजेंट ने मेरे से पहले तकरीबन तो आप वही इसके बाद, वाली बात ही 4,000 की जगह। आपका बैंकिंग चैनल आपने किस तरह यूज किया है फिर? मैंने अपने ना अंकल कंपनी थी, उनसे मैं करता हूँ मैं। अच्छा, मुझे अब आपके अंकल की कंपनी का क्राइटेरिया नहीं पता कि बैंक ने उन्हें इंपोर्ट के लिए क्या क्या, कितना क्रेडिट इशू किया हुआ है, किन टर्म्स पे इशू किया हुआ है। समझ रहे हैं, अब उनकी कंपनी वो की प्रोफाइल तकरीबन बैंक की वो नजर में एक तकरीबन डिफरेंट हो। वो तो तकरीबन 30-40 सालों से कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक तो है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगर मैं रजिस्टर होता हूँ, मैंने अपने वकील से बात की थी, तो वो मुझे कह रहे थे आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, तो आप प्रॉपर पहले 2-4-5 दफा कंसाइनमेंट भेजिए। छोटी छोटी भेज दें पाकिस्तान पोस्ट के जरिए या DHL के जरिए बाहर। आप रजिस्टर सेल टैक्स जब आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो रूटीन है डेली भेजने की, वो कंटेनर वाइज हो गई हुई है, आप अपने आप को इतना बड़ा ग्रो कर लिया हुआ है आपने, तब आप नहीं, सेल आप टैक्स में आप रजिस्टर अभी, मैं हो। आपके सॉरी सवाल को काट रहा हूँ। आपने बात की कि आपका जो एडवोकेट है वो आपको कह रहे हैं कि पहले आप
सेल टैक्स में रजिस्टर हूँ, पहली बात है। सेल टैक्स का तो लेना देना नहीं है इस चीज के साथ। सेल टैक्स तो एक कंपनी है, मतलब कंपनी एक कंपनी ने एक सेल टैक्स ऑन किया हुआ है, और इस प्रोडक्ट को उस चीज के साथ लिंक करने का मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेज रहे हैं। आप 100 kg की शिपमेंट आप इस तरह जो है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेज सकते। पोस्ट ऑफिस ये चीजें यूज, तब आप सर्विस जरूर ले सकते हैं उनकी, लेकिन आप इस तरह एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि आपका अगर लेट्स सपोज आपकी 5 to 7 लाख रुपीस की मिनिमम कमोडिटी वैल्यू है, आप उसे कहते हैं मैं ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दूं। यू हैव टू परफॉर्म, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उस चीज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एडवोकेट आपको कह रहा है, मेरा नहीं ख्याल वो इस बात पे क्यों आपको कह रहा है कि आप सेल टैक्स फ्रॉम द स्टार्ट ना लें। आप लें, आप फ्रॉम द डे फर्स्ट आप अपनी कंपनी से क्योंकि स्टार्ट लें। मैं दैट्स उस जी। मैं गया ही उसके पास ये था करवाने के लिए सेल, मतलब मैं अपनी, क्योंकि ना मैं 3-4 सालों से इंपोर्ट कर रहा था अंकल की कंपनी के ऊपर, या मैं अपनी अच्छा, कंपनी खुद फिर रजिस्टर आप करवाना चाह रहा था। आप फिर वही डीपीपी डायरेक्ट डिपॉजिट पार्सल के थ्रू काम कर रहे हैं आप। इसको बोला जाता हम्म। है देसी जबान में खेपिया सिस्टम। इसमें कोई पेपर वर्क हाँ जी। इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये कोई भी एक नहीं होता। डिफरेंट मेथड है, और मैं ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है कंपैरेटिवली, कि आप अगर अपनी कंपनी के थ्रू खुद करते हैं। हम्म। समझ रहे हैं आप, लॉजिस्टिक्स एंड तो कस्टम्स के अंदर आप ऑलमोस्ट जो है वो 70-80% का डिफरेंस आता है इस कॉन्सेप्ट में, अगर आप खुद करते हैं। लेट्स सपोज आप थाउजेंड जी। रुपीज इस अगर डीपीपी पे आप 1000 रुपीज लगा रहे हैं ना, और आप अगर खुद करते हैं तो हम्म। आप 300 करेंगे। हाँ, मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ था ना। अब मैंने जो हाँ कंसाइनमेंट जो मंगवाई है उसमें मैंने तकरीबन पर केजी 1300 रुपया दिया है। लेकिन हाँ। अगर मैं प्रॉपर चैनल से मंगवाता मतलब अपनी सारी, तो मुझे तकरीबन 450 से पौने 500 रुपया देना पड़ना था। नहीं, अगर आप चाइना से मंगवाते हैं, शंघाई पोर्ट से अगर आपका आ रहा है या शेंजन पोर्ट से आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट मेरा आजकल चल ग्वांगजू रहा है से आ रहा 270-280 जो है सिर्फ फ्रेट कॉस्ट है। और उसके अलावा कस्टम आपने खुद क्लियर करवाना है, वो आप विजुअल रूलिंग में कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप खुद कस्टम क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है तो सर। मेरा ये भी था, बायर हमने अभी फाइंड आउट करना होता है। जिस तरह अलीबाबा के ऊपर हम अपना सेलर तो ढूंढ लेते हैं, सर अगर हमने बायर ढूंढना हो तो उसके लिए कोई। ये अली बाबा और ये चीजें ना, ये एक है टू कंज्यूमर है। आप कभी भी B2C पे अली बाबा और इन चीजों को यूज नहीं करते। समझ रहे हैं आप नहीं नहीं, मैं प्रॉपर। आपसे पूछना चाह रहा हूँ अगर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एम्बेसी को रीच करते हैं। आप उसके अलावा डिफरेंट 9020 एक चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे ईमेल करें। आप चाइना की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैसेज करें कि मुझे इस प्रोडक्ट का इंपोर्टर का डाटा चाहिए। एक कंट्री कभी भी आपको एक्सपोर्टर का डाटा नहीं देती। अगर आपने करना है ना इंपोर्ट, तो वहां से जी। आप उस कंट्री को रीच करेंगे कि मुझे इस कंट्री के अंदर से वो चाहिए, इंपोर्टर का डाटा चाहिए। वो आपको सारी कंपनीज का डाटा दे देंगे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे। समझ रहे हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह इस डिटेल कोर्स के अंदर जो है वो एक मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी का हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर एक दो लेक्चर्स हैं, उसके अंदर होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं आपको एक गो थ्रू करवा सकता हूँ, बाकी एफर्ट्स आप लोगों की अपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन असद अतीक साहब। असद अतीक। ये नहीं बोलना चाहते इनका, मैंने पहले भी एक दफा वो किया है। लेस बस एक दो ये चार ओवर हैं, इनको करें और ओके, नूरुल्लाह जफर साहब। नूरुल्लाह हेलो जफर दराज। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक्चुअली ये यहाँ पे जरा बटन का मसला था, वो मैं तब मैं प्रेस कर रहा था तो उसमें बात नहीं हो सकी। मैं पहले भी काफी ट्राई करता रहा हूँ मैं। तो अच्छा अच्छा। बात तो मेरी फर्स्ट टाइम ही मेरी बात मिस हो गई थी मेरी। तो ठीक है। इसलिए और आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी जी, अल्लाह के शुक्र। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो बिल्कुल एज अ फ्रेश या न्यू एंट्रेंट हूँ इसमें। तो मेरे से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी मुझे, कि एक अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब इंपोर्ट ट्रेड करवा रहे हैं, तो आजकल उसका क्या प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान में? अगर मलेशिया से बिल्कुल अगर हम पाम ऑयल करते हैं, उसकी क्या मतलब पाकिस्तान में उसका प्रोस्पेक्ट है? और अगर हम ये ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशिया से कुछ चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट्स उस साइड पे अगर हम देखना चाहते हैं, तो उसका कोई प्रोस्पेक्ट या उसका स्कोप क्या होगा? आप काइंडली मुझे इस बारे में नहीं, गाइड कर लें स्कोप तो। आप किस सेंस में बात करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो सिंपल मेथड है कि आपने अपने इंपोर्टर से बात की, आपने अपनी पेमेंट मेथड्स को सिक्योर किया, एंड देन आपने इंपोर्ट करवा के उसकी टैक्स ड्यूटी कैलकुलेट करके आपने इंपोर्ट कर ली।
एक मेथड ये है कि आप इस चीज को पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या क्या क्रेडिबिलिटीज चाहिए कि आप किन स्टैंडर्ड्स पे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब स्कोप का, प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में, कौन सी प्रोडक्ट की ज्यादा वर्थ होगी। मैंने ये पाम ऑयल का काफी मलेशिया में सुना है कि उसके पाकिस्तान में अच्छी डिमांड है उसकी। देखिए एडिबल एडिबल तो कभी भी बंद नहीं होता, क्योंकि ऑयल पाकिस्तान का, थाईलैंड और इन चीजों से आपका इंपोर्ट होता ही होता है। ठीक है, आपको जब भी आप इंपोर्ट पे आएंगे ना, सबसे पहले आपने अपनी बैंकिंग प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। लाइक यू हैव टू शो देम कि आपके पास इतनी इनकम है कि आप ये चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद PSQC, पाकिस्तान का एक क्वालिटी कंट्रोल का, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, आप PSQC के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे, उनका क्राइटेरिया देखेंगे, उस क्राइटेरिया को सही। आप मीट करेंगे अपने मलेशिया वाले एक्सपोर्टर से, जो आपको मलेशिया से एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इनका ठीक। क्राइटेरिया इनसे मीट करता हुआ, तो आप जो है वो इजीली इस चीज को, अपनी बैंकिंग प्रोफाइल को सिक्योर करते हुए आप इस चीज को इंपोर्ट कर लेंगे। इस चीज में जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, एक चीज अपने माइंड में रखें कि आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। हर जो भी आपका HS कोड है उसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान PSQC, इनकी वेबसाइट पे जाएं, आप वहां पे अपना सही। HS कोड डालें, आपको वहां की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि पाम ऑयल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उसके साथ अपने आप को लिंक करें एक्सपोर्ट वालों, जो आपका एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर की जी जी। प्रोफाइल देखें कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, मैं इसी के इसके साथ एक ऑफ टॉपिक थोड़ा सा आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप चाइना से कॉस्मेटिक्स मंगवा रहे हैं। ठीक है, जी। कॉस्मेटिक्स मंगवा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको MDSK की एक सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, जो आपका चाइना का एक्सपोर्टर है वो आपको अलोंग विद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सही। जी जी। वो जब आपके पास आ जाता है तो आपको प्रोडक्ट की, जिस तरह हम यहाँ से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगाते हैं साथ, कि ये अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट कंट्री की है, इसका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, ये ठीक चीजें हो जब गया। आप अपने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ मंगवाएंगे, एक आपका एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हुए आपको स्कैन कॉपी भेजेगा, एक आपको हार्ड कॉपी साथ लगा के सही। भेजेगा, जो वहाँ के रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वहां से अटेस्टेड आएगा आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। बिल ऑफ जब आप डिलीवरी ऑर्डर रिसीव करेंगे पोर्ट के ऊपर, आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आपको वहां से प्रोवाइड किए जाएंगे। वो जब आप ठीक। प्रूफ एक लगाएंगे, क्योंकि अब कस्टम जो है वो आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट को उठा के टेस्टिंग के लिए नहीं भेजेगा, समझ रहे हैं, वो सही। साथ आए हुए डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स किन स्टैंडर्ड्स पे मीट करना चाहिए। पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है ये, आप PSQC पे जाएं, वहां पे पाम ऑयल सर्च करें, आपको मिल जाएगा कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है पाम ऑयल इंपोर्ट करने का। ये तो आपकी तो होगी वैसे प्रोडक्ट की, और ओवरऑल जब आप बाकी प्रोसीजर इंपोर्ट का जो है वो हर प्रोडक्ट का सेम है कि किस तरह आपने इंपोर्ट का कस्टम क्लियर करवाना है। सर इस प्रोडक्ट की डिमांड है हमारी मार्केट में, अच्छी डिमांड है सर इसकी। ये डिमांड आप खुद देखेंगे, ये पाकिस्तान पाकिस्तान में मैं भी यहीं पे रहता हूँ, आप भी यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे आप अपने होलसेलर्स या रिटेलर्स, आप अपनी मार्केट को खुद सर्च करें। ठीक हो गया। समझ रहे हैं, ठीक हो गया। ओवरऑल आपको ठीक। कस्टम का डाटा मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितना आपकी प्रोडक्ट जो आप मंगवाना चाह रहे हैं वो कितनी इंपोर्ट होती है। और पाकिस्तान की, अब देखिए, आप या तो कोई यूनिक होगा, आपके पास आपकी प्रोडक्ट है, आप सबसे पहले अपना सैंपल उससे कहते हैं यार मुझे बाय एयर शिपमेंट में सैंपल भेज दो। आप अपनी कंपनी के ठीक हो नाम गया। सैंपल मंगवाते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट होलसेलर्स को दिखाते हैं, आप कहते हैं यार ये प्रोडक्ट है कितने लेंगे, आप प्री ऑर्डर उनसे बुक कर लेते हैं, और इस टाइम पे उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप उन्हें जो है शिपमेंट इतने से इतने टाइम में डिलीवर करते हैं, और अपना जो भी आपके पेमेंट टर्म्स है उन पर डील करते हैं। लाइक लाइक दिस इट वर्क्स। समझ गए? ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, सर, ठीक है। नूरुल्लाह जफर दराज साहब। वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? क्लियर है? जी जी, आ रही है। जी सर, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने आप को। मैं नवाबशाह बेस्ड हूँ और मैं फार्मर हूँ। हम तकरीबन 15 प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है मतलब क्रॉप्स बनाते हैं, और लाइफ स्टॉक का भी काम है, तो उसको ही एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और मोस्टली आड़ती और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो हमारे मतलब प्रोडक्ट मैंगोज, राइस, चेरी फिग्स, वो हमसे परचेज करके कराची में जो है वो एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। सर आपकी तो आवाज दैट थोड़ी वाज। सी कम आ रही है, काइंडली अगर ऊंचा बोल लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सर अभी सही है आवाज़? जी जी। हेलो, अभी सर बेहतर है? जी बेहतर है। सर आई डोंट नो कहाँ तक आपकी आवाज़ आई मेरी। सर अभी भी कम है, चल मैं कोशिश करता हूँ, आप बोलें।
जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स जो है, मैं खुद फार्मर हूँ, तो हम लोग जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और तकरीबन आड़ती या एक्सपोर्टर कोई मैंगोज और एरी सिक्स राइस जो है और डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो विच इज़ ठीक है। वाई मैं एक्सपोर्ट के लिए जो है अपने जो है एस्पिरेशन यही है कि आप खुद जो है एक्सपोर्ट करें। तो इसीलिए ये कोर्स मैंने जो है इसलिए लिया है। क्वेश्चन ठीक सर है। मेरा जो है, क्वेश्चन सर मेरा ये है कि खैर क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है कि बिकॉज आप एग्जांपल्स काफ़ी लोगों से ले रहे हैं, तो बिकॉज हम बिल्कुल बिगनर है, तो उसमें अगर आप जो टेक्निकल टर्म्स कभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर एब्रीवेशन को आप थोड़ा सा, जैसे एलसीएल हमने डिस्कस किया अभी, या कोई भी अगर, तो अगर आप उसको थोड़ा सा साथ साथ डिस्क्राइब भी करते जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में, तो आई थिंक फॉर न्यू लर्नर्स वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। नहीं, ये तो देखिए बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास थी, इसके अंदर हम एक ओवरऑल जी पर्सपेक्टिव को जी डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन वी गेट इन टेक्निकलिटीज, हम उसे डीप डाउन जो है वो एक एक चीज को हर लेक्चर में जब डिस्कस कर रहे होंगे तो वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। जी एलसीएल जी सर, बेसिकली ये बेहतर है। होता है कि लो कंटेनर, मतलब अगर कोई भी कंटेनर, इन सिंपल वर्ड्स के, अगर कोई भी बंदा जो है वो पूरा कंटेनर नहीं करना चाहता, वो एक छोटी सी शिपमेंट करना चाह रहा है और वो बाय एयर नहीं सही कर रहा, कंटेनर के अंदर कहता है कि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, तो उस चीज को एलसीएल कहा जाता है। अगर यही कोई बंदा जो ठीक। है वो पूरा कंटेनर भेज रहा है, ठीक है, तो सही और वो पूरा कंटेनर खुद ऑन करता है, तो उसको एचसीएल बोलेंगे। बाकी सही। ये जो टर्म्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह जब भी हमारा कोर्स स्टार्ट होते हैं तो उस पे जी जी हम सर, वो डाउन साथ साथ लेके कर देंगे चलेंगे। तो सर हाँ, बिगनर्स के लिए आई थिंक बेहतर हो जाए। और जी सर एक और चीज़ डेफिनेटली थी। डेफिनेटली, आई वांट यू ऑल कि आप एक अच्छा लर्न कर सकें और इंडस्ट्री में जा सकें। मेरी बल्कि जी इसके सर। अलावा आईसीटी ये भी ऑफर करता है, आफ्टर दैट जो भी हमारे पहले बैच गुजर चुके हैं, हमारा फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप हैं। उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद जितना भी हम जो भी आप इसके बाद आप जब प्रैक्टिकल उसमें जब इनरोल होते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो हम उसके अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारा डिस्कशंस वगैरह, जब भी जिसको कोई मसला आ रहा है, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। अब जिस तरह आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत से और भी लोग हैं जो जी सर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। अगर आप जो आपने अपनी एक्सपोर्ट करनी है, अगर कोई आपसे भी परचेज कर ले और वो आप दोनों मिल के कोई कोलेबोरेशन करके करें, तो इट्स ऑनर फॉर अस। तो इस तरह जी की हम सर। एक कम्युनिटी बिल्ड करते जा रहे हैं। जो भी हमारा बैच रोल आउट होता जा रहा है, इसके बाद जब वो बैच खत्म हो जाता है, हम आफ्टर जो उस पे जो भी चाहिए होता है, कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे को गाइड कर रही होती है। आप जिस तरह लर्न करेंगे, किसी और बंदे को उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो नॉलेज है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उस चीज को शेयर कर सकते हैं। आपको कोई स्टूडेंट जो पहले पास आउट हुआ हुआ है, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो भी आप लोगों को सही। गाइड। तो इस तरह हम एक कम्युनिटी बेसिकली बिल्ड करना चाह रहे हैं। जी सर। सर एक और चीज़ थी, शरियार साहब थे कुनरी से, जो स्पाइसेस का कर रहे थे काम, तो आपने उनको बताया था कि क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आई थिंक भावलपुर में आप कोई बता रहे थे, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए नहीं, स्पाइसेस की। क्वालिटी टेस्टिंग मैं बात कर रहा था भावलपुर में। मैं जो है वो मेरी अपनी क्रॉप्स है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बता रहे थे कि जो स्पाइस लेवल टेस्ट करवाने के लिए आप अपना पहले प्रोडक्ट भेजते हैं मार्केटिंग करने से पहले, तो जी आपको जी। पता हो कि मॉइस्चर लेवल क्या हो, तो सर इस तरह के जो इदारा है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आई देखिए, थिंक आपने व्हेन इट्स एस कम टू एस एक्सपोर्ट एस ना, जी सी सी। मैं समझ गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जी जब जब भी आप इस चीज को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं ना, देखें सबसे पहले तो आता है कंट्री टू कंट्री डिमांड। ठीक है, कि आपकी टारगेट कंट्री कौन सी है। लेट्स सपोज मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने चाइना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके लिए जो है एसजीसीसी एक इनकी लेबोरेटरी है जो इस चीज को सर्टिफाइड करती है, ठीक है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो एसजीसीसी पे रिलाई करती है। वो अब हमारी कोई लोकल जो हमारी यहाँ की लेबोरेटरी है उस पर रिलाई नहीं करती। तो हमें हमें क्या है, जब हमने एक्सपोर्ट वहां करनी है, तो हम उसी की जो रजिस्टर्ड लेबोरेटरी है, हम वहीं से अपना जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है वो वहां से करवाएंगे। ठीक है। अगर यही इसके अलावा कोई और कंट्री, आप जिस तरह लेट्स सपोज आप मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप बस अपना पैक करें और भेज दें। समझिए। अगर यही आप यूरोप में कर रहे हैं, आप स्वीडन के किसी कंट्री, स्वीडन में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, आपको यूरोप इनकी लैब चाहिए। सही। अब यही अगर आप अमेरिका में कर रहे हैं, आपको वहां से एफडीए की रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो इट्स डिपेंड ऑन कंट्री कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट में। ठीक है। ठीक हो गया सर, अंडरस्टूड सर। थैंक यू, तैयब तारिक थैंक साहब। यू। थैंक यू नसरुल्लाह साहब। तैयब तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सारे जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो मतलब कोई ना कोई एक्सपीरियंस बैकग्राउंड उनका है इस फील्ड में। मैं बिल्कुल ही मतलब फ्रेश हूँ, मैं इसमें पाँव रखना चाह रहा हूँ। तो
मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें जो भी लाइसेंसिंग वगैरह है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, बैंक रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो इसमें सारी चीज में एस्टिमेटेड हमारी कॉस्ट क्या आएगी, और जो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, तो उस चीज को भी मिला के तो हमारी जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगी। और इंपोर्ट, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट हमारे लिए जो है वो उसके लिए कम रेगुलेशंस हैं, इजी है, या एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इजी है? देखें, जब आप व्हेन इट्स कम टू के ट्रेडिंग कंपनी आप एक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो देखें, जब अगर आप किसी कंसल्टेंट वगैरह से करवाते हैं तो वो आपसे मोर देन 1 लाख जो है वो चार्ज करेगा, ठीक है। जी अगर आप खुद विलिंग हैं कि यार मैं अपनी जो इनकम है मैं उसको बचा लूं और मैं खुद स्ट्रगल कर लूं, देखिए पाथवे आपको हम लोग कोर्स में फॉलो करवाएंगे कि यार ये जी पाथ आप इन इन पासिस से गुजरे हैं, आप ये फीस यहाँ पे जमा करवाएं। वो आपकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम सी है, 25-30,000 आपकी मैक्सिमम लग जाएगी, ठीक है। अच्छा। अगर यही आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपको 1 लाख प्लस ले जाएगा। बेसिकली लर्निंग का मकसद, कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ही यही है कि सारे जो प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको खुद से फॉलो किया जाए, बजाय इसके कि कोई एजेंट हायर करके। बिल्कुल, ठीक है। उससे हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट करना है, हमने सबसे पहले कंपनी एस्टेब्लिश करना सीखनी है कि हमने कंपनी एस्टेब्लिश कैसे करनी है। सबसे फेज 1 है ही हमारा ये। सेकंड फेज के अंदर हम जाएंगे एक्सपोर्ट एंड बैंकिंग साइड पे। तो ठीक। मीन आप अगर आप विलिंग है, आप जैसे ही आप कोर्स का पहला लेक्चर 2 लेक्चर्स लेते हैं, आप फौरन अपनी कंपनी रजिस्टर करें। विद इन नेक्स्ट वीक क्लास होने से पहले आपकी एक्सपोर्ट की कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, जी ठीक है। साथ साथ कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। गाइडलाइन और सैंपल डॉक्यूमेंट्स वो सारे मैं आप लोगों को शेयर किया करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्स को अपने इस जगह पे प्रिंट करें और ये सिग्नेचर करके यहाँ पे जमा करवाएं, जी। वो कोई इशू नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में रहते हुए अब हमारे लिए इजियर इंपोर्ट को, रेगुलेशंस को फॉलो करना है देखिए, या उसको? जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर बात आती है, आपकी देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। आपको पोटेंशियल किस प्रोडक्ट में नजर आ रहा है। आपको अगर कोई इंपोर्ट की प्रोडक्ट का नॉलेज है तो आप इंपोर्ट साइड पे जाएं। अगर आपको एक्सपोर्ट साइड का नॉलेज है या आपको कोई प्रोडक्ट है, आप विलिंग है इस एक्सपोर्ट करने में, तो आप एक्सपोर्ट साइड पे जाएंगे। तो ऑल मार्केट डायनामिक्स जो है वो, ये तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप समझ लें कि एक सप्लाई चेन की इकोनॉमी है ना। ये तो जहां पे आप जिस बंदे को जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है उसके सराउंडिंग्स के अंदर, अब आपने जिस एरिया में जितना अरसा आपने वक्त गुजारा है, जिस कम्युनिटी के साथ आप रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि यार क्या चीज इंपोर्ट होती है, क्या चीज एक्सपोर्ट होती है। फिर जो भी जी आपकी प्रोडक्ट है उस पर वर्किंग स्टार्ट करके शुरू कर दें। ये तो इट्स ऑल अबाउट पैशन, आप पैशनेट किस चीज पे हैं, जी समझ ठीक रहे है। हैं। पोटेंशियल दोनों उसमें है, ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट में नहीं है तो एक्सपोर्ट में नहीं है। दोनों में है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट है। जाफर सुल्तान साहब, जाफर साहब आपको आवाज आ रही है? जाफर सुल्तान साहब। जी शहरयार रियाज हाँ, साहब अस्सलाम जो है। वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी, जाफर दिस साइड। एम आई ऑडिबल? यस सर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। आई आई एम फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर कोर्स थोड़ा के सा ऊंचा अंदर। बोलेंगे जाफर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। क्या कोर्स के अंदर एफटीएन नंबर्स वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है पाकिस्तान सिग्नल विंडो पे, और उनको नहीं सर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर देखिए रजिस्ट्रेशन के क्या? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैं आपकी बात जी जी समझ गया हूँ। आप एफटीएन की बात करें, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीगल जी रिप्रेजेंटेटिव जब तक किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के को एनओसी नहीं देते तब तक हम नहीं रजिस्टर कर सकते। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद रजिस्टर करेगी इस चीज को, समझ रहे हैं। मेरा ये सिर्फ बात आपकी जी चली जी, मैं जाती है बिल्कुल कोई भी समझ। मिनिस्टर या सेक्रेटरी लेवल पे, वो ऑथराइज करेगा। जी जी ये सारा काम ऑनलाइन नहीं हो जी जी सकता। आपको यू हैव टू अपीयर इन फिजिकल। आपको कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसी या पीएसडब्ल्यू में या एसईसीपी के अंदर खुद इनरोल्ड होगा। अंडरस्टूड। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कोर्स के जब कवर आप कराएंगे तो क्या एफटीएन की प्रोविजन, नहीं 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 सर, एफटीएन एफटीएन ये वाली हमारा कंपनी लेना को वो देना कवर नहीं नहीं है। करेंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ अच्छा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ठीक के है। लिए। ठीक मैं ठीक है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रेगुलेशंस चाहिए, आपको फिजिकल अपीयर होना पड़ता है।
FTN के लिए। बिल्कुल 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 ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है खुद, आप खुद नहीं कर सकते। नहीं आई अंडरस्टैंड। नहीं बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू, थैंक यू। जी शहरियार रियाज साहब, शहरियार साहब आपका क्वेश्चन हो गया? जी मेरा सवाल हो चुका है, आप बेशक मतलब दूसरे लोगों से पूछें, मैंने कर लिया है अपना सवाल। जी यार ठीक आप है, दिल्ली थैंक यू वाले सर। हैं? जी जी, कुंडली वाले कुंडली। हाँ, आप रेड चिल्ली का कर रहे हैं। आप आमिर भाई, इनको ना मेरा वो एक जो भी है वो एक नंबर, वो जो भी है वो उनके साथ क्रेडेंशियल वगैरह शेयर करिएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बहुत सर। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ओके। जी ठीक है, रेयान साहब। ऑलमोस्ट हो गया आई गेस। कोई रहता है अभी? जी अभी हैं सर, दो तीन क्वेश्चंस हैं, आप उनसे जी क्वेश्चन अस्सलाम लेके। वालेकुम जी। जी रेयान साहब प्लीज क्वेश्चन करिए। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था कि ये जो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा हम ऑनलाइन किस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वो मेरे जहन से वो निकल गया था। सर ये बेसिकली एक आईटीडीसी एक वेबसाइट है, वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की है। आप वहां से डाटा कलेक्ट इन अ सेंस, आप मार्केट स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं कि किस जगह पे पाकिस्तान से अगर आप एक HS कोड वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो, और स्वीडन या जर्मनी या ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किस कंट्री के अंदर उसकी कितनी डिमांड है, कितने मिलियंस टन्स की जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की क्राइटेरिया वहां पे एक मार्केट का क्वेश्चन है कि कितना इंपोर्ट होता है और कितना इंपोर्ट, जो इंपोर्ट है उसका कितना क्राइटेरिया रहता है, मतलब कितना पोटेंशियल रहता है मार्केट में। लेट्स सपोज 10.1 मिलियन का टोटल इंपोर्ट का वहां पे नीड है, और वहां पे आप जो है वो 9 मिलियन की इंपोर्ट हो रही है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक डाटा वहां पे पता चल जाएगा कि इस कंट्री में इतनी डिमांड है। देन आप उस कंट्री के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस कंट्री में मेरी इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। फिर आप उस कंट्री की रेगुलेशन फॉलो करके उस कंट्री में इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सपोर्ट करने की। तो वो इन अ सेंस आईटीडीसी का एक है। मैं बेसिकली मैं देखता हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो आमिर आपके साथ जो भी हुआ आपको कर देंगे। जी इन डेप्थ मोहम्मद जो है अहमद वो मैं जलानी साहब। मार्केट एंड लेकिन स्ट्रेटेजी का एक हमारा एक लेक्चर है, उसके अंदर मैं कवर अप करूंगा। एक चीज मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह के इंपोर्ट का डाटा हमने चेक करना हो, फर्स्ट कोई HS कोड हो हमारे पास कि हम चेक करना चाहें पाकिस्तान में कितना इस पर्टिकुलर HS कोड को कितना इंपोर्ट किया गया और कहाँ कहाँ किस किस मतलब एक साल में कितना इंपोर्ट हुआ है और क्या उसकी डिटेल्स अगर हम चेक करना चाहें पाकिस्तान का डाटा सर ये आपको ना, मैं आपको इंपोर्ट के हवाले क्लियरली से, तो वो स्पीकिंग, कोई। आपको कस्टम के अंदर यू नीड अ गुड लिंक्स। ठीक है, और अच्छा। आपको कस्टम के अंदर एक ठीक अच्छे लिंक्स चाहिए, और वहां से फिर ठीक। जो है मैं आपको स्पेसिफिक जो मेरे पास कुछ डाटा है वो तो मैं अपनी हद तक दे सकता हूँ। लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिकली आपको डिमांड है कि यार मुझे इस प्रोडक्ट का चाहिए, तो आप वो देखना चाह रहे हैं कि किस कंपनी ने बाहर से भेजा, किस कंपनी ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया। हाँ हाँ मैं हाँ। अपने एंड मतलब पे कितने अपने लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैं आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये फाइनली मतलब फर्ज किया कोई हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और उसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं इंपोर्ट के लिए, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान को ऑलरेडी सप्लाई कर रही हैं और मतलब वो कितना कितना वॉल्यूम या कितनी कितनी चले अमाउंट का आपके कोई सप्लाई करें ताकि हम उसके सिलेक्टिव हिसाब से उसको टॉप प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट्स हुई ना, आप बता दिएगा। वो मैं आपको जब भी आप हमारी कम्युनिटी के अंदर इंगेज होते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सर्व करने की, जिस तरह मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं आपको जी डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। थैंक जी थैंक यू रेयान जी साहब। थैंक यू। मोहम्मद अहमद जलानी साहब, अहमद जलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एज अ बिगिनर हूँ, तो क्या मुझे राइस का एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें बड़ी शिपमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स क्योंकि उसमें छोटी शिपमेंट्स होती हैं? सर देखें, बेसिकली अगर आप राइस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये आपको मिनिमम भी आप 20 फीट का कंटेनर तो करेंगे, विच इज अराउंड 8.5 8.2 मिलियंस आपको कॉस्ट जी करेगा। तो अब आप देखिए, इट्स ऑल आपकी डिमांड। अगर आप उस चीज को, आपके लिए फेवरेबल है, आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू। सर, मेरे कहने का मतलब है कि एज अ बिगिनर कोई ज्यादा मसला तो नहीं पेश आता शिपमेंट्स वगैरह में, लॉजिस्टिक्स में? नहीं, आपको देखें, जब आपको एक प्रोसीजर का पता है, आपको टेक्निकलिटीज पता है, तो आप कर सकते हैं। जी। और सर एक और सवाल है कि
क्या कमीशन एजेंट भी काम किया जा सकता है इस तरह एक्सपोर्ट के बिजनेस में? देखिए, जब आपको एक इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको एक राइट नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करके आप यहाँ से जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं आप उनको डील करके एज अ सर्विस प्रोवाइड करें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड आप जी तभी बहुत कर सकते शुक्रिया हैं ना सर। जब आपको एक राइट नॉलेज है, जी जी बिल्कुल। एक प्रोसीजर का पता है, जी आपको टेक्निकलिटीज का पता है, उसके साथ आप कर सकते हैं। जी जी साजिद शुक्रिया सर, साहब, बस यही सवाल। थैंक यू। साजिद साहब, साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन। जी आगे साजिद जी जी। भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है, मैं मर्दान से बात कर रहा हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। मैं बिगिनर हूँ इंपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट में। छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी, लेकिन उसमें अभी जो ही मैं चीज़ें बढ़ा रहा हूँ और मतलब वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, तो उसके साथ मुझे मुश्किलात आ रही हैं। एक तो पेमेंट की मतलब मैं पेमेंट वहाँ पे मैं अलीबाबा को के थ्रू कर रहा हूँ सब, ठीक है। तो पेमेंट की इशूज आ रही है। दूसरी जो है फ्रीट चार्जेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। और तीसरी जो है उस पे यहाँ पे जो टैक्स होता है तो उस पे ज़्यादा पड़ता है। तो हाँ, इन अब चीज़ों के लिए मैं समझ गया जी हूँ आपकी बात। आप क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आप अभी जो है वो एज अ ड्रॉप शिपिंग काम कर रहे हैं। जब आप अली बाबा से कोई वेंडर से सिलेक्ट करते हैं, आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करते हैं और वो अमाउंट आपकी ज्यादा होती है, एक तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि उस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स पड़ रहा होता है। तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, $5,000 से ज्यादा तो आप उस तरह कर भी नहीं सकते। मैक्सिमम आप $5,000 तक जा सकते हैं। और जब आप कर रहे हैं तो आपका बैंक जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, राइट? जी सर बिल्कुल इस तरह। उसमें आपको प्रॉब्लम यह है कि आप ना पिछले कोई 3-4 दफा पहले कर चुके हैं सेम वेंडर को, आप अपनी जो पेमेंट है वो आप डिटेक्ट करवा चुके हैं कंजेक्टिव उसमें। एक तो आप अपना जो है वो एज अ वेंडर, अगर आप इसी तरह काम करना चाह रहे हैं तो आप अपना पहले वेंडर चेंज करेंगे, ठीक है? और या आप अपना अकाउंट दूसरा लगाएं, दूसरा अकाउंट पे जब आप करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। अदरवाइज वो एक तरीका नहीं है बिजनेस करने का, वो एक बेसिकली C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ठीक है, वो वहां पे भी आपको जो बैठा हुआ है वो बंदा आपको बाय करके आपको आगे बेच रहा है, जो अली बाबा पे है। ठीक है, आपने अगर खुद करना है, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपनी कंपनी पे कमर्शियल इंपोर्ट करें और उस चीज को लेके चलें। उसमें आप देखें आपको कितना जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं वो मोर देन 50-60% होंगे फॉर श्योर। समझिए? आई होप साजिद साहब का क्वेश्चन एड्रेस हो गया। साजिद भाई, इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आगे जो है वो आपको सारी चीजें बड़ी डिटेल में करवाई जाएंगी। अब्दुल रहमान ख्वाजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा जी। मेरा ये काम है इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है। तो मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांस। मैं उसको मूव अप करना चाह रहा हूँ, एज ए कंपनी रजिस्टर करके उसको स्केल अप करना चाह रहा हूँ। अब उसमें जब हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो उसमें ऑब्वियसली एक उसमें कस्टम्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो एक टैरिफ लागू हो जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं डिटेल जानना चाह रहा हूँ, क्या इस कोर्स में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ें डिस्कस आपका होंगी? दूसरी चीज़ जी देखिए, मैं स्पेसिफिक आपके उस पर ही बात, देखें आप अगर आप एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं या सर्विस जी जी एम्बेडेड सर्विस जी 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 एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, देखिए डेफिनेटली जब आप एक्सपोर्ट के साथ उसको लिंक करेंगे आपको तो पहले एज आ आपको तो टैक्स की बल्कि थोड़ी सी एक डिटेल में वो है, आपको टैक्स का ज्यादा रिलीफ है कंपैरेटिवली दूसरों से। ठीक है, आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को साथ लिंक करेंगे अपने। लिंक करने के बाद जो है आप जो सर्विसेज सॉफ्टवेयर की बेसिस पे आप हार्डवेयर के अंदर टैक्स रिलीफ लेंगे। ये बेसिकली ठीक है। एक फंडामेंटल कोर्स के लिए मैं आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक्स बीच में आएंगे, अगर आप कोर्स में हुए तो मैं स्पेसिफिक आपको हाईलाइट कर दूंगा कि यार ये चीज आप इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। अगर आप सर्वर्स और एम्बेडेड सिस्टम पे हैं तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और इसके अलावा कोई बंदे होंगे आईटी के रिलेटेड। अगर आप हैं कोर्स में तो डेफिनेटली आप मेरे से, मैं आपको कुछ हाईलाइट्स कर दिया करूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
जी सलमान चौधरी साहब, सलमान भाई अपना क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये बेसिकली मैं बिल्कुल बिगनर हूँ और मैं लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर हूँ। ठीक है। तो इस वक्त तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ना। ठीक है। तो मैं खुद अब प्रोग्राम बना था कि मैं खुद ये एक्सपोर्ट्स की तरफ जाऊँ और यूरोप की मार्केट को मैं इंडल्ज करूँ। ठीक तो है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं है कि मैंने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, वहाँ ठीक से है। कस्टमर्स को रिटेन कैसे करना है। ठीक है। जी। देखिए, अगर आप तो लेदर के हैं तो देर इज अ ह्यूज डिमांड कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान की एक मेजर चंक है जो एक लेदर का एक्सपोर्ट है। जी जी, इसका मुझे इल्म है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लोकल यहाँ की पार्टीज हैं जिनके लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मतलब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, उनको सारी सर्विसेज मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मेरा खुद से प्रोग्राम है कि जी मैं एक्सपोर्ट में जाऊं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक तो वहाँ की यूरोप की जो मार्केट है उसमें से कस्टमर को रिटेन किस तरह करना है, और एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होगा कि ठीक है। मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। मैं अगर वहाँ पे मुझे पास कोई पार्टीज आ जाती हैं, मैं रिटेन कर लेता हूँ, वो ऑर्डर्स मुझे मिल जाते हैं, तो फिर क्या प्रोसीजर है? मैंने सर, जब आप टेक्निकलिटीज को समझेंगे तो आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एज अ एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी, कि आपने किस तरह स्ट्रेटेजी इसको अप्लाई करके किन टर्म्स पे आपने अपने बायर के साथ डील करनी है। तो बेसिकली हम सिनेरियो और केस स्टडी बेस पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो ये वाला सवाल जो आपका है ये खत्म हो जाएगा। अभी तो ये एक ओरिएंटेशन क्लास थी। जी, क्योंकि मुझे अभी दो तीन लोगों से जहाँ पे मेरी गोरों से बात हुई है, तो वो कुछ टर्म्स मतलब अब आप किस तरह से करेंगे, आपने पहले एक्सपोर्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ आप। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जी मैं अब अगर मेरे से कोई ये टेक्निकल क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं उनको अभी तो बात भी नहीं कर पा रहा कि जी मैं उन्हें बता सकूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट है ये सारी। तो सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आए, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपका डर खत्म हो जाएगा। जी ओके भाई। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, लेट्स रैप अप द क्वेश्चन आंसर सेशन। बिफोर दैट, हाशिर ख्वाजा साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? हाशिर ख्वाजा साहब। नहीं जी, आई गेस इस सेशन के लिए जितना सुन लिया बाकी सबका, दैट शुड बी इनफ। बाकी अगले सेशंस के अंदर फिर विल हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम माय जी साइड आल्सो इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसका स्केड्यूल जो है वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जी ओरिएंटेशन क्लास के एक वीक बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह पहला लेक्चर होगा। इसको हम, आज तो ओरिएंटेशन सेशन था, डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है और किस तरह से हमने इसको करने। एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच हमाद भाई, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। होपफुली कि आपको कोर्स के हवाले से बड़ा अच्छा जो है ब्रीफ कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे से हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। हमाद भाई, वुड यू लाइक टू गिव कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नहीं, बस मैं ओवरऑल तो जितने क्वेश्चन है, मैंने आई होप कि मैंने सबको जो है वो तो जितना डीप इंडीड डाउन सर, में बता वेरी सकता था वेरी इस वेल एड्रेस टाइम सर। में, तो वो मैंने बताया है। बाकी अगर किसी को कोई स्पेसिफिक और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प माय कम्युनिटी। तो थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलती हैं ऑल ऑफ द पार्ट। ठीक है। वो